बार आपका फिर से स्वागत है चैनल जीरो टू इन्फिनिटी में। दिस इज द जर्नी विद प्रफुल डाबी। मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 42 है। ये जो एपिसोड है वो ह्यूमन हार्ट या जो हृदय है, जो लेयर L6 है, उसको डेडिकेटेड रहेगा। मेरे मित्रों, अभी हम कॉन्सेप्ट सीरीज फॉर द इंडिया कवर कर रहे हैं। ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है। यदि आपने इसे एक बार भी अगर नहीं पढ़ा है तो मेरा ये आपसे विनम्र गुजारिश है कि आप इसे एक बार जरूर पढ़ें। Thank you very much, dear friends, for your kind affection and the suggestion. Hope you have read the legal disclaimer and enjoyed the episodes and the playlist on the Corona or the COVID-19 series and also the episodes on the concept series. मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये जो काफ़ी लॉजिकल और फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निक्स हैं, इनको आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उतार पा रहे होंगे। और आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप कोविड-19 से अब तक बच के रहे होंगे। मेरे मित्रों, वेलकम इन द कॉन्सेप्ट सीरीज, वेलकम इन अ न्यू वर्ल्ड। मेरे मित्रों, ये हमारे कॉन्सेप्ट का समरी है जिसे कि हमने आपकी इजीनेस के लिए, आपकी सहूलियत के लिए इसे दिया है। यदि आप इसको विस्तार करना चाहते हैं, यदि आप इसका पल्लवन करना चाहते हैं, तो काइंडली रेफर द पर्टिकुलर एपिसोड विच इज मेंशन्ड हियर, लाइक एपिसोड नंबर 14, एपिसोड 15 एंड सो ऑन, 16, 17। आप इन्हें एक बार रिवाइज जरूर कीजिए। इनसे आपको इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर कुछ मजा आना शुरू होगा, वरना ऐसा लगेगा कि मैं कुछ हवा में बात कर रहा हूं। एपिसोड नंबर 23, 24 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे मित्रों, जो हमारा पिछला एपिसोड नंबर 39 था, वो भी ह्यूमन जो हृदय होता है या हार्ट होता है उसको डेडिकेटेड था। तो कॉन्सेप्ट नंबर 85 इज हार्ट या हृदय या जो दिल है वो बिगेस्ट जनरेटर ऑफ द पावर है। पावर मीन्स बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी और ची एनर्जी और द प्राण ऊर्जा। जैसे कि हम काफी बार इसके अंदर इसके बारे में हम बात कर चुके हैं और भविष्य में भी इसके बारे में हम बात जरूर करेंगे। बॉडी इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो एनर्जी जो कि हमारी नर्व्स के अंदर है, वो एनर्जी जो कि हमारा माइंड चलाती है, वो एनर्जी जिससे कि मैं बोल पा रहा हूँ, ये है हमारा बॉडी इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हार्ट या हृदय है वो दैट इज द बिगेस्ट जनरेटर ऑफ द पावर। सबसे ज्यादा जो पावर है वो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को जो जनरेट करता है वो हमारा हृदय करता है। मेरे मित्रों, ये जो ह्यूमन हार्ट होता है दैट इज जस्ट लाइक द सिग्नल रिसीवर। यानी जो ब्रेन होता है लेयर L3, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। उसे कोई ना कोई तो कैच करने वाला होना चाहिए। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है वो सिग्नल को रिसीव करता है या उसको कैच करने का प्रयास करता है। ये इनका मूलभूत स्वभाव होता है, या जो बेसिक नेचर या फंडामेंटल नेचर होती है, ये होता है। मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट नंबर 86 इज जो हमारा ब्रेन या माइंड या जो मन होता है वो अटैकिंग नेचर का होता है। ये थोड़ा सा जो होता है दिमाग वो अटैकिंग होता है, लॉजिकल ज्यादा होता है। परंतु जो हमारा हार्ट होता है या हृदय होता है वो कुछ रिसेप्टिव नेचर का होता है, थोड़ा सबमिसिव होता है। सबमिसिव जो होता है शांत होता है थोड़ा, उसी तरीके से। कॉन्सेप्ट नंबर 87 इज एज पर द साइंस अवर हार्ट इज द मोस्ट कोऑर्डिनेटेड पंप, most rhythmic and most synchronized machine. It is the only muscle which is not being controlled by the brain or the mind. Hence, हमने जो कॉन्सेप्ट नंबर 15 जो बोला था, यही चीज हमने बोला था कि जो हमारी अपर लेयर्स होती है, अपर लेयर मतलब हार्ट इज कंट्रोलिंग द ब्रेन इज नॉट एबल टू कंट्रोल द हार्ट एट ऑल। और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, परंतु अभी इस एपिसोड को कवर करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको इसको विस्तार देखना है, पल्लवन करना है, तो मेरे मित्रों काइंडली रेफर द एपिसोड नंबर 39। उसके अंदर सब कुछ पूरा विस्तार से बताया हुआ है। एंड यू विल एंजॉय विद द पिक्चर्स, यू विल एंजॉय द GIF पिक्चर्स एंड द एनिमेशंस। तो मेरे मित्रों, दिस इज द ओनली मसल
जो हार्ट है वो ओनली मसल है विच इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन और द माइंड। द कॉन्सेप्ट नंबर 88 इज एज पर द स्पिरिचुअलिटी द हार्ट और द हृदय, जो मनुष्य का हार्ट है या जो हृदय है, इज ए लेयर मेड अप विद द इमोशंस और द भाव। यानी जो हमारा हार्ट है वो एक इमोशनल लेयर, ऐसा नहीं केवल ब्लड को पंप कर रहा है या सब कुछ अपना हो रहा है, सॉरी ये तो केवल साइंस बोल रहा है कि केवल ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल अगर मैं तरीके से अगर देखता हूँ तो दिस इज द लेयर विच इज मेड अप बाय द इमोशंस। हमारी जो भावनाएं होती है वो हार्ट के अंदर जुड़ी रहती है, भावनात्मक जो जगत होता है वो हमारा हृदय के साथ में जुड़ा होता है। तो मेरे मित्रों इसको हम कहेंगे इमोशनल लेयर L6, यह भावना परत ऑफ द आवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कॉन्सेप्ट नंबर 89 इज ह्यूमन बॉडी, जो हमारा शरीर होता है दैट इज डीलिंग विद द एक्शन और द कर्म। शरीर के द्वारा मैं कुछ कर्म कर सकता हूँ, कुछ क्रिया कर सकता हूँ या एक्शन कर सकता हूँ, ओके। ह्यूमन का जो लेफ्ट ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन, दिस इज डीलिंग विद द थॉट्स और द विचार इन फॉर्म ऑफ द शब्द और द वर्ड। यानी जो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो क्या करेगा, शब्दों से खिलवाड़ करेगा। भाषण में अच्छा से दे सकता हूँ, खूब सारी कविताएं लिख सकता हूँ, लगभग इस तरीके से। यानी शब्दों के अंदर जो भी खिलवाड़ करेगा या विचार करेगा दैट इज अवर लेफ्ट ब्रेन। तो राइट ब्रेन क्या करेगा, द ह्यूमन राइट ब्रेन डील विद द थॉट और द विचार इन फॉर्म ऑफ द दृश्य, इमेजेस और द वीडियो। रिपीटिंग, जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो क्या करेगा, विचार तो करेगा परंतु शब्दों से खिलवाड़ करेगा, शब्द ही शब्द काम में लेगा, ठीक है। भाषण लिखा, खूब सारी पोएट्री लिखी, मैथमेटिक्स लिखा, लेफ्ट ब्रेन काम आ गया। राइट ब्रेन ने क्या किया, विचार तो करेगा परंतु उसमें शब्द नहीं होंगे, तो क्या होंगे, दृश्य होंगे, इमेजेस होंगे और वीडियोज होंगे। जैसे मैंने पिंटरेस्ट के ऊपर खूब सारी फोटो देखी, गूगल इमेजेस के ऊपर फोटो देखी, तो वो जो इमेजेस का जो पोर्शन होता है, अगर मैं कुछ इमेज के रूप में सोच पा रहा हूं तो वो मेरे राइट ब्रेन का काम है, ठीक है। परंतु ह्यूमन हार्ट क्या करेगा, ह्यूमन हार्ट डील विद द शब्दहीन भाव। शब्द नहीं होंगे, केवल भावनाएं होगी। दृश्यहीन भाव, दृश्य नहीं होंगे, केवल भावनाएं होगी। और निर्विचार, यानी जो विचार नहीं है तो मेरे भावनाएं शुरू होती है। विचार केवल शब्द है या विचार केवल इमेजेज हैं, परंतु जो मेरा हार्ट है या जो हृदय होता है वो केवल निर्विचार अवस्था में रहता है या केवल भावनाओं के बारे में बात करता है, ये केवल भावनाओं के रूप में ही कम्युनिकेशन कर पाता है। मेरे मित्रों, प्योर कलर्स या ऑरा कलर्स या जो ब्लैक एंड व्हाइट भाव कह सकते हैं या बहुरंगी भावनाएं होती है, यानी वॉट एवर इज द रीजन, केवल कलर्स के साथ में खेल रहा है, भावनाओं के साथ में खेल रहा है, तो मेरा ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। शायद थोड़ा सा आप कंफ्यूजन हो रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन ये पूरी कम से कम 3 या 4 जो स्लाइड्स होती है उसका निचोड़ ये मैंने केवल एक कॉन्सेप्ट नंबर 89 लिखा है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, यानी जब मैंने विस्तार में समझाया हुआ है, तो शायद आपको इतनी तकलीफ नहीं आएगी कि मैं शब्दहीन भाव क्या बोल रहा हूँ, दृश्यहीन भाव क्या बोल रहा हूँ या निर्विचार क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों के बिल्कुल ऊपर से चला जाना शुरू होगा, लेकिन मेरे मित्र मैं आपके लिए जितना सरलतम होता है उतना मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा सरलता लगभग संभव नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए संभव नहीं है। तो एपिसोड नंबर 39 को आप रेफर कीजिए। अकेले इस कॉन्सेप्ट नंबर 89 के ऊपर मैंने कम से कम 3 या 4 स्लाइड बनाए हैं और हर फोटो, हर चित्र, हर तथ्य को आपके सामने पूरी तरीके से उसमें क्लियर किया है। तो मेरे मित्र, अगर आप सीरियस हैं, और ये जो एपिसोड है मैंने बिल्कुल जनता जनार्दन के लिए बनाया हुआ है, मुझे नहीं पता इसको 1 लाख लोग देखेंगे या 10 करोड़ देखेंगे या 2 लोग देखेंगे, इट हार्डली मैटर्स टू मी। हर वो प्यासा जो कि ज्ञान का प्यासा है, कुआं उसके पास में जा रहा है, और अगर पूरी जिंदगी के अंदर केवल 100 लोगों ने इसको पूरा ध्यान से देख लिया और 40 या 50 लोगों ने इसको अप्लाई कर दिया अपने जीवन में, दैट्स एनफ, माय जॉब हैज बीन फुलफिल्ड। ये मैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए बना रहा हूँ, और जिसको भी बना रहा हूँ अगर उसने इसको काम में ले लिया तो उसका जीवन तर जाएगा। बाकी हर इच्छा
जो ईश्वर की इच्छा हो। तो मेरे मित्रों, ये हमारे कॉन्सेप्ट का समरी था अभी तक का। आइए इस एपिसोड को फिर से शुरू करते हैं विस्तार के साथ में। एंड आई एम नॉट इन द हरी एट ऑल इन द कॉन्सेप्ट सीरीज, क्योंकि आई एम ए IITian, मैं साइंस का आदमी हूँ, साइंस मैथमेटिक्स मैंने पढ़ रखी है, और मैं एक चीज जरूर जानता हूँ, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी है, IITians are not known for the technology, they are known for the clearance of the concept. कॉन्सेप्ट किसी भी चीज का क्यों ना हो सकता है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हो सकता है, या नाउ द डेज इट इज द स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एप्लीकेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी, इट हार्डली मैटर्स। नहीं, एप्लीकेशन अगर क्लियर है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मेरे मित्रों, आई विल टेक कंसिडरेबल टाइम इन द कॉन्सेप्ट सीरीज। मेरे मित्रों, ये जो हम बार बार लेयर L0, L1, L3 के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में फिर से हम 10 सेकेंड देंगे। L0 कोई भी चीज जो कि आपके शरीर के बाहर है, सोना, गहना, आपकी कार, आपका हेलीकॉप्टर, आपका याट, कुछ भी, एनीथिंग मेटेरियलिस्टिक थिंग आउटसाइड ऑफ योर बॉडी। L1 आपका ह्यूमन बॉडी, आपका ह्यूमन शरीर। L3 अवर ह्यूमन माइंड, भले वो लेफ्ट ब्रेन हो या राइट ब्रेन हो। L6 अवर ह्यूमन हार्ट। L7 अवर ह्यूमन सोल। और अभी तक हम L0, L1 और L3 को हम फिनिश कर चुके हैं। इसका मतलब दिल क्या, सॉरी, दिमाग क्या है, वहां तक हम पूरी अच्छे तरीके से चर्चा हम कर चुके हैं। अभी हम हार्ट या L6 जो लेयर है, इसके ऊपर हम बात करना शुरू कर रहे हैं। और मेरे मित्रों, जिस प्रकार हमारे अंदर ये L1 से L7 तक की जो लेयर्स होती है, उसी तरीके से जो अगले आदमी हैं, कोई दूसरा आदमी है, उसके अंदर भी सेम वही ह्यूमन शरीर होगा, उसका अपना माइंड होगा, उसका अपना हृदय होगा, और उसकी अपनी आत्मा होगी। अपनी चिंता हमें करनी है, अगले की चिंता वो खुद कर लेगा। फिर से एक बार वही मेरे मित्रों, दीज आर द ह्यूमन लेयर्स। और ये जो लेयर्स होती है, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स होती है, सकेंद्रीय वृत्त होते हैं। इसका मतलब होता है L7 जो होता है, या ह्यूमन सोल या ह्यूमन की जो आत्मा होती है, वो सबसे अंतरतम या गहनतम, सबसे अंदर के अंदर वो रहती है। उसको घेरे हुए हमारी इमोशनल लेयर रहती है, उसको घेरे हुए हमारी थॉट की लेयर रहती है, विचारों की परत रहती है, और शरीर इन सबको आवृत किए रहता है। और इन सब के बाहर इन्फिनिटी आउटर वर्ल्ड है, जिसके अंदर की पर भी है, फ्लोरा है, फौना है, प्रकृति है, पशु है, पक्षी है, और अनंत ब्रह्मांड है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं शरीर, माइंड, हृदय और आत्मा ओनली। तो मेरे मित्रों, इन द नेक्स्ट सम ऑफ द एपिसोड वी विल डिस्कस some of the concepts related to the human heart or the हृदय. Let's start the journey. मेरे मित्रों, गीता भारत का एक धर्म है, गीता भारत का प्राण है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही अच्छा इसके अंदर उपमा अलंकार दिया था, और वो था आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये कठोपनिषद के अंदर भी लिखा हुआ है, परंतु गीताकार भगवान श्री कृष्ण ने भी इसकी बहुत अच्छी तरीके से उपमा ली है, या इसका अपने जीवन में प्रयोग किया है। इस जीवात्मा को, या जो लेयर L7 है, उसको तुम रथी मानो। ये जो रथी होता है वो मानो, रथ का स्वामी उसको मानो, शरीर को उसका रथ मानो, यानी L1 जो लेयर होती है उसको रथ मानो, और बुद्धि को सारथी मानो। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, उस तरीके से उसको सारथी हमें मानने का है, रथ हाँकने वाला जो कि दिशा दे रहा है। और जो मन होती है वो लगाम मानो, जो पावर दे रही है, जो कि कंट्रोल कर रही है। मेरे मित्रों, आप और हम रथों की भाषा को हो सकता ना समझें, तो कौन सी भाषा समझोगे? मैंने आपसे क्लियरली बोला है, आई वॉन्ट टू गिव द कॉन्सेप्ट इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेजेस। ऑल्दो थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, आई नो, परंतु फिर भी जितने सरलतम होता है उतने शब्दों में मुझे बताना है। तो अब रथ और की भाषा तो आप समझोगे नहीं, तो समझोगे क्या? लेट अस सी इट। कार तो समझ लोगे ना यार। लेट अस डिस्कस अबाउट द कार। अगर एक कार है, कार को अगर मैं अपनी ह्यूमन बॉडी अगर मैं मानता हूं, ठीक है, कार को अगर ह्यूमन बॉडी मानता हूं, तो L3 जो हमारा जो माइंड होता है, मनोबल,
वो इसको पावर दे रहा है, इंजन की तरह दे रहा है। इससे मैं एक्सीलरेशन ले रहा हूं, पावर ले रहा हूं, ओके। परंतु कैन यू इमेजिन कि आपके पास में कितने भी पावरफुल गाड़ी क्यों ना हो, अगर उसको दिशा अगर ढंग से नहीं दी गई तो उस कार का हालत क्या होगा? कैन यू इमेजिन? तो मेरे मित्र, जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी, जो स्टीयरिंग व्हील होगी, दैट इज गिवन बाय आवर हार्ट. This will give the power to car. This will give the direction to our vehicle, our car. And what is the car? Our body. ठीक है? And who will enjoy the ride? Our soul, our owner, our human soul या आत्मा. ओके? तो जहां तक मेरा ख्याल है, श्री कृष्ण भगवान जो बड़े बड़े आदमी हैं, उन्होंने आपको समझाया था उस जमाने के बारे में, रथ के बारे में। ठीक उसी तरीके से जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण संस्कृत भाषा में लिखी थी, परंतु तुलसीदास जी ने क्या किया था? रामचरितमानस लिखा था, राम जी को बताया था अपनी भाषा में, अपने युग की भाषा के अंदर। तो सिमिलरली एक कॉमन आदमी, एक कॉमन मैन को समझाने का प्रयास कर रहा है एक गुड आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट को या फिलोसोफर कॉन्सेप्ट को सरलतम शब्दों में। चाहे तो समझ सकते हैं, कुछ समय तो आपको देना पड़ेगा। तो मेरे मित्रों, एक सबसे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, जैसा कि हमने डिस्कशन किया, जो हमारे ह्यूमन हार्ट या जो हृदय होता है, दैट गिव द डायरेक्शन और द दिशा। जो हमारी जिंदगी का जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय आवर ह्यूमन हार्ट। ठीक है? हमारा जो जीवन है, लाइफ है, ह्यूमैनिटी का जो जर्नी है, उसकी जो दिशा है, दैट विल बी गिवन बाय ह्यूमन हार्ट। यह हृदय के द्वारा दिशा दी जाएगी। और जो मन, ब्रेन या जो माइंड होता है, दैट गिव्स द पावर और द शक्ति टू गो अहेड। जो हमारा मनोबल होता है, जो हमारी संकल्प शक्ति होती है, वो हमें पावर देगी, शक्ति देगी, जिससे कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। परंतु दिशा विल बी प्रोवाइडेड बाय द human heart only. And just feel a powerful vehicle without steering control. Can you imagine? जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बोला था, इस स्लाइड में आप देख लीजिए, जो मैं कहता हूं वो प्रूफ करके दिखाता हूं। तो मेरे मित्रों, एक बंदर गाड़ी चला रहा है, तो क्या आप अपनी शक्तिशाली गाड़ी को एक बंदर रूपी मन के हाथ में देना चाहेंगे या गलत डायरेक्शन में लेना चाहेंगे? शायद आप नहीं हिम्मत कर पाएंगे। तो मेरे मित्रों, एक पावरफुल व्हीकल जो हमारे पास में है, एक शक्तिशाली व्हीकल जो हमारे पास में है, हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस, उसको दिशा हमें अच्छे से देना है। एंड दैट दिशा, दैट डायरेक्शन विल बी गिवन बाय आवर ह्यूमन हार्ट। और मेरे मित्रों, कैन यू इमेजिन, सुपर कंप्यूटर आपके पास में है, बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन कर सकता है, परंतु आपका माउस इज नॉट वर्किंग। कैन यू इमेजिन? हालत लगभग इस आदमी की तरह हो जाएगा। कितना जल्लाहट हो जाती है। एक बार करके देखना, अगर आपने जिंदगी में कंप्यूटर काम में लिया है और आपका माउस अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है, क्या हालत होती है। आपका खींच अंदर से भर चुके होंगे आप, क्योंकि कीबोर्ड शॉर्टकट हर एक को आता नहीं है, माउस से आप टिक टिक कर नहीं पाएंगे और आपके पास में और कोई चारा नहीं होगा अदर देन चेंजिंग द माउस। तो मेरे मित्रों, जीवन के अंदर दिशा इसी तरीके से इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो चाहते हैं वो आपको करने का है, वरना शक्तिशाली गाड़ी दूसरे डायरेक्शन में लेके जाएगी, सुपर कंप्यूटर भी कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। तो मेरे मित्रों, जीवन में इसीलिए दिशा बहुत ज्यादा जरूरी है। और दिशा कौन देता है? अवर ह्यूमन हार्ट। तो मेरे मित्रों, जो हमारे बॉलीवुड होता है, बॉलीवुड के बारे में हम इस हार्ट लेयर के ऊपर अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बॉलीवुड ने दिल की बहुत बातें कही है। और हमारे जो आमिर खान जी हैं, 3 इडियट, उन्होंने तो बोला है ऑल इज वेल। पिक्चर आप देखिएगा, काफी बढ़िया मूवी है वो भी एक IITN के ऊपर है। और मेरे ख्याल से 5.1 जो है पिक्चर, सॉरी बुक है, चेतन भगत जी, उनको थोड़ा इन्होंने कॉपी करने का प्रयास किया है। तो मेरे मित्रों, ऑल इज वेल, दिल की सुनिए, अपने हृदय की सुनिए, अपने हृदय की डायरेक्शन को देखिए, अपने हृदय की दिशा को फॉलो कीजिए, तो बिलीव मी, जीवन में कभी भी हम ठोकर नहीं खाएंगे। काइंडली फॉलो द डायरेक्शन विच इज प्रोवाइडेड बाय आवर ह्यूमन हार्ट। क्यों? कुछ रीजन तो होना चाहिए ना। आखिर क्यों मैं इसके बारे में ही इसकी दिशा को ही क्यों मानूं? कोई और दिशा भी तो ले सकता हूं।
तो देयर इज ए रीजन। ह्यूमन बॉडी, जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है या जो लेयर L1 है, जो हमारा ह्यूमन शरीर होता है, वो एक रोबोट की तरह काम करता है। रोबोट मतलब एक बढ़िया क्वालिटी की मशीन, दैट्स इट, ज्यादा दिमाग नहीं है उसमें, ठीक है, केवल ओबे करता है। ओबे किसको करता है? जो मेरा माइंड कंट्रोल देता है, जो कमांड देता है उसको फॉलो करता है, दैट्स इट। पूरा शरीर मेरा ये काम करने वाला है, उसका खुद का अकल कहीं पे भी नहीं है, इट ओनली ओबेज, ओके, दैट्स वाई उसको तो फॉलो करने से रहूंगा, वो कोई दिशा दे नहीं सकता। अगला नंबर क्या आता है? ह्यूमन माइंड और ब्रेन और मन, जिसको कि हमने लेयर L3 कहा है। और अगर आपने उस एपिसोड को देखा होगा, अगर आप रिलीजियसली इन एपिसोड्स को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या बोला है कबीरदास जी ने? मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु को एक। तो मन के मते अनेक है, इसके अंदर इतनी ज्यादा चंचलता भरी हुई है, इतना ज्यादा बंदर की तरह मेरा माइंड है, इतनी ज्यादा इसके अंदर चंचलता भरी है कि आप एक डायरेक्शन डिसाइड कर ही नहीं सकते। सुख दिखाएगा, दुख भी आ जाएगा, कहीं न कहीं पे आप अटक जाएंगे, इतनी ज्यादा दिशाएं दिखा देगा, कभी इस डायरेक्शन में जाएगा, कभी उस डायरेक्शन में जाएगा, यू विल गेट ए प्रॉब्लम। दैट्स वाई कबीरदास जी ने बोला है, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। चूंकि मन के मते अनेक है, दैट्स वाई उसको मैं फॉलो नहीं करने जा रहा, ओके। तो दिशा देगा कौन? L6 के बारे में तो बात कर लिया, और L7 यानी अपर लेयर जो होती है ह्यूमन सोल, वो आखिर क्यों नहीं दिशा दे सकती है? दैट इज ए ओनली बेस्ट क्वालिटी ऑफ द व्यूअर ओनली। जो कुछ भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, गाड़ी आप खड्डे में पटक देते हो, द राइडर विल ओनली सी। इसका जो नेचर होता है, शक्तिशाली बहुत ज्यादा है, एग्रीड, ह्यूमन सोल इज वेरी शक्तिशाली, बहुत पावरफुल है, परंतु एक दृष्टा की तरह ही काम करता है। और अधिकांश लोगों के अंदर हमारी ह्यूमन आत्मा सोई रहती है, ज्यादा बेचारी कंट्रोल नहीं कर पाती है, इसीलिए। और वो जो होता है डे टू डे इंटरफेरेंस जो होता है कर्मों में, वो भी नहीं करती है। तो L1 भी नहीं करेगा, बॉडी मुझे दिशा नहीं देगी, मन मुझे दिशा अच्छा नहीं दे सकता है, आत्मा मुझे दिशा नहीं दे सकता है, तो बचा क्या? केवल हार्ट। हार्ट मुझे एक अच्छा डायरेक्शन देगा कि जीवन की यात्रा को मुझे कौन से डायरेक्शन में लेके जाने का है। मेरे मित्रों, दिशा महत्वपूर्ण है, ओके। दैट्स वाई किसी ने खूब कहा है, slow progress in the correct direction is more important than the high speed in the wrong direction, okay। यानी धीमे स्पीड हो परंतु करेक्ट डायरेक्शन में हो, तो वो ज्यादा बेहतर है मेरे लिए बनिस्पत की बहुत ही हाई स्पीड हो और रॉन्ग डायरेक्शन में हो। जैसे हिटलर, ही वॉज ए करिज्मेटिक लीडर, एक बहुत ही प्यारा सा लीडर था, जिसकी भाषण के ऊपर पूरी एक राष्ट्र कम से कम 20 सालों तक चलता रहा। तो मेरे मित्रों, ऐसे काफी भाषणबाजी देने वाले लोग होंगे आपको, परंतु हो सकता है कि वो गलत डायरेक्शन में भी लेके जाना चाहें। तो मेरे मित्रों, हाई स्पीड इन द रॉन्ग डायरेक्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। परंतु मेरे मित्रों, आज ये जो युग है, ये जो दुनिया है, ये जो समय है, ये युग परिवर्तन का समय है। ये वो समय है जबकि हमें घोरी कलयुग से सतयुग की तरफ जाना है। तो मेरे मित्रों, क्या स्लो प्रोग्रेस संभव है हमारे लिए? सॉरी मेरे मित्रों, स्लो प्रोग्रेस संभव ही नहीं है। हमें कलयुग से द्वापर, त्रेता और सतयुग नहीं जाने का है, हमें कलयुग से डायरेक्ट अगले कुछ सालों के अंदर अंदर सतयुग को अचीव करना है। तो मेरे मित्रों, ये जो हिलेरियस है, जो भागीरथ प्रयास है, अकेले एक आदमी के बस की बात नहीं है। आप, हम सभी लोग संगच्छत्वम, एक और एक 11 मिलकर जब काम करेंगे, तभी हम उस स्वर्ग को इस दुनिया के ऊपर अवतरित करवाने का प्रयास कर सकते हैं। अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, परंतु एक और एक 11 होते हैं, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इन कॉन्सेप्ट को अगर आप जानते हैं, तो आप देख पाएंगे कि वेदर इट इज यूजफुल और नॉट, आपको खुद को इसको डिसाइड करना होगा। तो जो नीड ऑफ द आवर है, आज युग की आवश्यकता है हाई स्पीड इन द करेक्ट डायरेक्शन। धीरे धीरे या लाहे लाहे या शनै शनै या हौले हौले अगर मैं बढ़ता हूं, तो हो सकता है कि मुझे 40, 100, 200, 1000 साल लग जाएंगे उस लेवल तक अचीव करने में, परंतु हमारे पास में उतना समय नहीं है। एक बेचारे छोटे से आदमी की इतनी छोटी सी जिंदगी है, 80 साल, 75 साल, ऑलरेडी 38 साल का हो चुका हूं,
तो ज़्यादा समय हमारे पास में नहीं है। तो जितना हो सकता है हम पूरा मेहनत करेंगे जिससे कि इस धरती को एक प्यारा और बेहतर और रहने लायक हम प्लेस बना सकें। तो मेरे मित्रों, नीड ऑफ द आवर इज हाई स्पीड इन द करेक्ट डायरेक्शन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोला था, उनकी ये फेवरेट कविता थी। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मुझे अपने सोने से पहले, मुझे अपनी मृत्यु से पहले भागीरथ कार्य करके जाने का है, तभी मैं इस जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा, वरना ऑल इज वेल, धीरे धीरे, हौले हौले, शने शने जिंदगी तो चल ही जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। मेरे मित्रों, डायरेक्शंस आर मैनी बट करेक्ट डायरेक्शन इज ओनली वन। जैसा कि हमने बताया, ह्यूमन हार्ट है, वो क्या करता है, दिशा देता है, परंतु दिशाएं कौन कौन सी है पता तो करना होगा। दिशा कौन कौन सी है हमारे पास में, करेक्ट डायरेक्शन और इनकरेक्ट डायरेक्शन। बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ना 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 ना, ओनली करेक्ट डायरेक्शन। करेक्ट डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द वाइट एनर्जी। अगर मैं काली एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, सैटेनिक एनर्जी, तामसिक ऊर्जा, नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ जाता हूं, सकारात्मकता, वाइट एनर्जी, राम राज्य, राम जी की तरफ में, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ अगर जाता हूं तो मेरी करेक्ट डायरेक्शन हो गई, यानी ब्लैक टू व्हाइट जाता हूं, करेक्ट डायरेक्शन हो गई। ओके, और इनकरेक्ट डायरेक्शन क्या होगी, इसके रिवर्स में। अगर मैं व्हाइट से ब्लैक एनर्जी की तरफ जाता हूं, राम जी से रावण की तरफ जाता हूं, क्राइस्ट से एंटी क्राइस्ट की तरफ जाता हूं, अल महदी से दज्जाल की तरफ जाता हूं, सकारात्मकता से नकारात्मकता की तरफ जाता हूं, देवता से दानव की तरफ जाता हूं, पुण्य से पाप की तरफ जाता हूं, तो मेरे मित्रों, दैट इज द इनकरेक्ट डायरेक्शन। कोई अदर डायरेक्शन नहीं है, पाप से पुण्य या पुण्य से पाप, केवल दो ही डायरेक्शन है, एक करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है। ओके, बोर हो रहा है मुझे पता है, बट आई विल टेक माई टाइम, इट्स माई चैनल फाइनली। तो मेरे मित्रों, शिव संकल्प, यह जो एक शिव संकल्प क्या होता है, काइंडली रेफर द कॉन्सेप्ट। शिव संकल्प या पॉजिटिव अगर संकल्प लेता हूं मैं, तो दैट विल बी इन द करेक्ट डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड अगर मैं अशुभ संकल्प लेता हूं, अगर मैं हिटलर हूं, अगर मैं नेगेटिव माइंड हूं, तो मैं क्या करूंगा, अशुभ संकल्प लूंगा या नेगेटिव डायरेक्शन में जाने की प्रयास करूंगा। जैसे हिटलर थे, करिज्मेटिक लीडर थे, परंतु लाखों यहूदियों को उन्होंने मार दिया, तो ये काम एक राक्षसी प्रवृत्ति जो होती है वही कर पाएगी। तो मेरे मित्रों, ही वॉज ए लीडर बट ए नेगेटिव लीडर। और मेरे मित्र, जो सत्व है वो व्हाइट एनर्जी है, तमस है जो कि ब्लैक एनर्जी है, और लाल जो होता है एक प्रतीक होता है रजस का या मूवमेंट होता है जो कि राजसिक ऊर्जा होती है। एनी मूवमेंट विल बी टर्म्ड एज द रेड। ओके, तो रेड एरो जिसमें कि वाइट डायरेक्शन है, ये शिव संकल्प का प्रतीक है, पॉजिटिव टू सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव। और रजस है, और ब्लैक इसका मैंने वो क्या बोलते हैं, एरो को किनारा इसका ब्लैक किया है, इसका मतलब है अशुभ संकल्प है जो कि सकारात्मकता से नकारात्मकता की तरफ लेके जाता है। और मेरे मित्रों, यिन यांग एनर्जी या जो भव चक्र होता है इसी तरीके से चलता रहता है। यदि आप में से मेरे कुछ मित्र यदि ताओ के बारे में जानते हैं या इस सिंबल के बारे में जानते हैं, तो शायद आप बखूबी समझ गए होंगे आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और इफ नॉट, काइंडली रेफर द गूगल एंड द यूट्यूब, आप जान जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे मित्रों, गूगल और यूट्यूब का काम में लेना काफी ज्यादा आवश्यक है, काफी ज्यादा जरूरी है, तभी हम अपने इन एपिसोड्स को जस्टिफाई कर पाएंगे या इनको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ज्ञान अनंत अवेलेबल है, लेने वाला चाहिए मेरे मित्रों। चॉइस इज इंडिविजुअल, डिपेंड ऑन द फ्रीडम ऑफ द विल। आप सकारात्मकता या सफेद या दिव्य या ईश्वरीय ऊर्जा या धर्म की तरफ जाना चाहेंगे,
या नकारात्मकता, काली ऊर्जा, आसुरिक ऊर्जा, ईश्वर विरोधी ऊर्जा या अधर्म के बीच तरफ जाना चाहेंगे। ये पूरी तरीके से हमारा व्यक्तिगत चुनाव है, पूरी तरीके से हमारा फ्रीडम ऑफ विल है, पूरी तरीके से हमारी इंडिविजुअल चॉइस है। तो मेरे मित्रों, कलर्स ऑफ जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जाओं का जो मैंने कलर्स दिए हैं, सफेद ऊर्जा सात्विक या पॉजिटिव एनर्जी है, धर्म है। काली ऊर्जा तामसिक या नेगेटिव ऊर्जा है। और हर प्रकार का जो संकल्प होता है, एनी अदर ऊर्जा जो कि न काला है न सफेद है, तो उसको हमने एक लाल एक लिया है, रजस का प्रतीक है, मूवमेंट का प्रतीक है, यानी कि काले से सफेद जाता हूं या सफेद से काला जाता हूं। जो जाना और आना है, दैट विल बी डिपेंड ऑन द रजस या द मूवमेंट। ये लगभग मैं हिंदुइज्म के बारे में बात करता हूँ, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ठीक है, उसको थोड़ा सा मैंने बेहतर तरीके से कोशिश किया है कि आपको समझाने का प्रयास किया है। काला, सफेद और लाल। ठीक है, ओनली 3 गियर्स। मेरे मित्रों, जो जैन धर्म है उसके अंदर भी जो सिंबल है, जो प्रतीक काम में लिया गया है, ये इसी तरीके से है। भव चक्र चलता रहता है, मूवमेंट चलता रहता है। ये जो प्रतीक है, क्या बोलते हैं, साखिया बोलते हैं राजस्थानी के अंदर, स्वस्तिक का जो प्रतीक होता है। चरेवती चरेवती हमारा दुनिया चलता रहता है, सत्व से तमस और तमस से सत्व की तरफ में। ये फिक्स है, ये फिक्स है, इसके बीच में सब कुछ मूवमेंट चलता रहता है। और चरेवती चरेवती दुनिया चलती रहती है, और हमारा जो जीवन होता है वो भी चलता रहता है। कीप गोइंग, कीप गोइंग। मेरे मित्रों, करेक्ट डायरेक्शन गाइडेड बाय द हार्ट इज टू बी फॉलोड। जो भी हमारा हृदय जो दिशा देता है, हमें केवल उसी को फॉलो करने का है, भले ही उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम एलोन ही क्यों ना हो, हम अकेले ही क्यों ना हो। ये हो सकता है कि करेक्ट पाथ के अंदर हम अकेले ही हो, परंतु मेरे मित्रों, करेक्ट पथ को हमें काम में लेना ज्यादा जरूरी है बनिस्पत की भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय। हिटलर का विरोध करना ज्यादा आवश्यकता है बनिस्पत की अंधभक्त होकर हिटलर को लाखों की भीड़ उसको मानना शुरू कर दे। मेरे मित्रों, गलत क्या है, सही क्या है, अगर आप आदमी हैं, एक बच्चा भी जानता है सही क्या है और गलत क्या है। ओके, इट्स नॉट ए वेरी बिग क्वेश्चन। परंतु अच्छे जो सही है उसको पालन करने के लिए जिगरा चाहिए होता है। मुझे पता है करप्शन गलत है, लेकिन फिर भी मैं देता हूं या लेता हूं, दैट्स ए रॉन्ग। मुझे पता है सच बोलना सही है, परंतु फिर भी मैं अगर झूठ बोलता हूं, जिगरा चाहिए होता है, जिगर में हिम्मत चाहिए होता है, अगर किसी भी चीज को हम फॉलो करते हैं तो मेरे मित्र, जो करेक्ट पथ होता है उसके ऊपर चलने के लिए हो सकता है आप अकेले हो, हम और आप बहुत ही कम लोग हो सकते हैं, परंतु हमें उस करेक्ट पथ को छोड़ना नहीं है। एंड इट इज बेटर टू वॉक अलोन देन विद ए क्राउड गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मेरे मित्रों, इसी शब्द को हमारे महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि बहुत ही प्यारे कवि थे, बहुत ही प्यारे पोएट थे, भारत की संस्कृति का प्रतिबिंब थे, उन्होंने एक अच्छा सा गाना बोला है। मेरी आवाज उतनी अच्छी तो नहीं है, परंतु मैं एक मुखड़ा जरूर अपने आप को गाने से रोक नहीं पा रहा हूं। यदि तोर डाक सुने केउ ना आसे तबे एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। यदि केउ कथा ना कोय, अरे हो रे ओ अभागा, केउ कथा ना कोय, यदि सबाई থাকে মুখ ফিরায় সবাই करे भाई, তবে পরাণ ফুলে, তবে পরাণ খুলে, ও তুই মুখ ফুटे तो মনের कथा एकला बोलो रे। मेरे मित्रों, शायद इस भैरवी आवाज को उतना अभ्यास नहीं है गाने का, परंतु ये मेरा लोभ है कि इतनी महान कविता को, इतने महान गाने को मैं जरूर गाना चाहूंगा। परंतु मेरे मित्रों, आप इसे एक बार जरूर पढ़िएगा, और मैं चाहूंगा कि आप इसे एक बार जरूर देखें। ये इस स्लाइड का पूरा निचोड़ है कि जो भी डायरेक्शन है, करेक्ट डायरेक्शन, उसकी तरफ हमें फॉलो करने का है, भले ही हम अकेले भी क्यों ना पड़ जाएं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, एकला चलो रे। काइंडली सी द डिस्क्रिप्शन, काइंडली वेट एंड वॉच। मेरे मित्रों, ये हमने स्लाइड हमेशा काम में लेने का है
जिससे कि हम यूट्यूब को एक ओरिजिनल कंटेंट दे पाएं और उसकी जो सर्जिकल स्ट्राइक्स होती है उससे बच पाएं। 1 सेकंड भी हमारा कॉपी नहीं होगा एंड दैट विल बी कंप्लीटली ओरिजिनल। तो मेरे मित्रों, आइए काइंडली वेट एंड वॉच। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप मेरी भावनाओं का आदर करेंगे। एंड वेट एंड वॉच। मेरे मित्रों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को पॉज करके जरूर देखा होगा। मेरे मित्र, हमने डिस्कस किया है या जो चर्चा कर ली है ब्लैक या तमस्या एनर्जी के बारे में, व्हाइट या सत्व एनर्जी के बारे में, और जो विल पावर होती है या रेड एनर्जी होती है या जो रजोगुणी एनर्जी होती है या जो मूवमेंट की एनर्जी होती है उसके बारे में। दैट इज ए थ्योरेटिकली आइडियल यूटोपियन वर्ल्ड। रिपीटिंग, अगर मैं थ्योरेटिकल जाता हूं, केवल 3 कलर है मेरे पास में, ब्लैक, व्हाइट और रेड। ब्लैक काली ऊर्जा, नेगेटिविटी, व्हाइट सात्विक ऊर्जा, पॉजिटिविटी, और रेड ऊर्जा रजोगुणी ऊर्जा, जो कि इन दोनों के बीच में मूवमेंट करती रहेगी, डायरेक्शन कोई भी क्यों ना हो। ओनली 3 ऊर्जाएं, ठीक है। तो सिमिलरली, परंतु जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड होता है, जो एक व्यवहारिक वर्ल्ड होता है, उसके अंदर इन्फिनिटी कलर्स आर पॉसिबल। अनंत कलर हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ द कलर्स हो सकते हैं, बिलियंस ऑफ द कलर्स हो सकते हैं, ठीक है। परंतु निकलेंगे वो इन 3 बेसिक कलर से ही, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनका जो तीनों का जो गड़बड़ झाला है, उसी से हमारा पूरा का पूरा दुनिया बना हुआ है। तो मेरे मित्रों, दिस इज द जर्नी फ्रॉम एकोहम टू बहुश्यामहम। मैं ज्यादा इसमें फिलोसॉफिकल नहीं होना चाहूंगा, जब जरूरत होगा तब हम बनेंगे, परंतु आज मैं आपको बोर नहीं करूंगा एकोहम और बहुश्यामा के बारे में। तो मेरे मित्रों, थ्योरेटिकल वर्ल्ड और प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बीच में अंतर को समझ पाना भी अत्यंत आवश्यक है। भगवान राम आदर्शात्मकता के प्रतीक हैं। आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श स्वामी, आदर्श राजा, हर चीज आदर्शता का पुट उनके अंदर है, एक आइडियलिज्म है। भगवान श्री कृष्ण व्यवहारिकता के प्रतीक है। जैसा जिंदगी है, जैसा मेरे सिचुएशन है, उसी प्रकार से मुझे तत्क्षण वर्तमान में वैसा ही डिसीजन लेना है। तो भगवान श्री राम भी विष्णु जी के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण भी विष्णु जी के अवतार हैं, परंतु एक के अंदर आदर्शात्मकता का तत्व अत्यंत हावी है और दूसरे के अंदर व्यवहारिकता का जो तत्व होता है अत्यंत हावी है। परंतु सत्य हमेशा एक होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो आदर्शात्मकता सत्य हो या व्यवहारिकता का सत्य। तो मेरे मित्रों, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो थ्योरेटिकली आइडियल या यूटोपियन वर्ल्ड होता है उसमें 3 कलर हमने बात किया है, ब्लैक, व्हाइट और रेड। परंतु जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड होता है, ये जो 3 बेसिक कलर से ही मिलकर अनंत कलर्स बन सकते हैं। कौन कौन से कलर्स, आइए देखते हैं। बहुरंगी जीवन। मेरे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं और एक बच्चा भी जानता है इसके बारे में कि 3 बेसिक कलर्स होते हैं। जो साइंस या जो विज्ञान होता है केवल बोलता है 3 प्राइमरी कलर्स होता है। क्या क्या होता है, रेड, येलो एंड ब्लू, आर, वाई एंड बी। ओके, पूरी दुनिया में जो बाकी के 32 बिलियन कलर्स हो चाहे 32 मिलियन कलर्स हो, सब कुछ इन 3 जो प्राइमरी कलर्स होते हैं इनको मिला के ही बनेगा। रेड, येलो एंड ब्लू को मिला देंगे तो कुछ ना कुछ दूसरे कलर्स मिलते रहेंगे। रेड येलो को मिलाएंगे ऑरेंज बनेगा, रेड और ब्लू को मिलाएंगे पर्पल बनेगा, येलो और ब्लू को मिलाएंगे ग्रीन बनेगा। यानी 3 प्राइमरी कलर से अनंत कलर बना सकता हूं। ओके, ये कौन बोलता है, विज्ञान। तो अध्यात्म भी यही बोल रहा है मेरे मित्र, मेरे भाई। क्या बोल रहा है, बेसिक प्राइमरी कलर्स एज पर द स्पिरिचुअलिटी। जो हमारा अध्यात्म विज्ञान है उसके हिसाब से 3 बेसिक कलर्स हैं केवल, ब्लैक तमोगुणी, व्हाइट सतोगुणी और विल पावर रजोगुणी या रेड या मूवमेंट। ये जो रजस होता है वो लाल रंग का प्रतीक होता है, ठीक है। रेस्ट ऑल द कलरफुल वर्ल्ड, जो भी आप कलरफुल वर्ल्ड देख रहे हो, तितली देख रहे हो, इंद्रधनुष देख रहे हो, दुनिया में लाखों लाख अरबों अरब कलर देख रहे हो, ये सब कुछ क्या होगा, या अंदर के जो भाव होते हैं उसमें भी कुछ कलर्स होते हैं, हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो सब कुछ जो इन्फिनिटी जो कलरफुल वर्ल्ड है, दैट विल बी ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ द ओनली 3 कलर्स, काला, सफेद और लाल। इन तीनों को समझ पाओगे, सब कुछ समझ जाओगे, पूरी स्पिरिचुअलिटी समझ जाओगे, गारंटी।
काला धर्म, सॉरी काला अधर्म, सफेद धर्म, लाल मूवमेंट। ओके मेरे मित्रों, जो हमारा परमात्मा है, ह्यूमन सोल, आत्मा, आत्मा के ऊपर महात्मा, महात्मा के ऊपर परमात्मा, जो कि सबसे बड़ी सत्ता है। ओके, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। तो जो परमात्मा है क्या है, हाईएस्ट क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द लेयर L7 और द सोल। ओके, जो ह्यूमन सोल होती है उसको हम लेयर L7 कहा है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है रसो व सह। जो सुप्रीम गॉड होता है वह रस के रूप में है। रस क्या है देखते हैं हम आगे। ठीक है, जो सुप्रीम गॉड है वो रसो व सह, ये जो परमात्मा है वो रसो व सह के रूप में है, वह रस के रूप में है। रस कौन कौन से होंगे? रस इज रिलेटेड विद द इमोशंस, लेयर L6, अवर ह्यूमन हार्ट और द हृदय। जो रस होते हैं इनसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो भावनाएं होती है उनको रसों के रूप में प्रतीक दिया जा सकता है। जो रोल ऑफ द इमोशंस और द लेयर L6 और द हार्ट और द हृदय इन अवर ह्यूमन लाइफ इज, आखिर जीवन में उसका उपयोग क्या है, उसका महत्व क्या है इन रसों का। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा महान थी, है और रहेगी। मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं गारंटी के साथ में। क्यों इसे संस्कारी भाषा कहते हैं? हर शब्द इसकी कुछ एक नई कहानी कहता है। नीरस जीवन, एक ऐसा जीवन जिसमें रस ही नहीं हो, ऐसा जीवन जिसमें कि इमोशंस ही नहीं हो, ऐसा जीवन जिसमें कि भावनाएं ही नहीं हो। मतलब उथला और तार्किक जीवन, उथला, शैलो और लॉजिकल लाइफ। तो ये क्या हो गया? नीरस जीवन, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, दूसरा कौन सा जीवन हो गया? सरस जीवन, एक जीवन जिसमें कि रस हो, एक जीवन जिसमें कि इमोशंस हो, फुल ऑफ द इमोशंस हो, एक ऐसा जीवन जो कि उथला नहीं हो, काफी गहरा हो, एक जीवन जो कि गांधी जी के स्टैच्यू की तरह ना हो, बल्कि कुछ एनिमेशन की तरह हो, एकदम बिल्कुल फ्लैट फेस जो होता है ना, जैसे अमरीश पुरी जी बोल रहे हैं जा सिमरन जा, तो ऐसा जो एकदम वैसा नहीं, एकदम नाटकीयता भरा नहीं। तो मेरे मित्रों, नीरस और सरस के बीच में यही अंतर है। विद इमोशन सरस जीवन, विदाउट इमोशंस नीरस जीवन। तो आइए मेरे मित्रों, ये जो भावनाएं हैं या जो रस है या जो इमोशंस है, इसके बारे में हम थोड़ा और चर्चा करते हैं। मेरे मित्रों, एज पर द आइडियल वर्ल्ड ओनली 2 टाइप ऑफ द इमोशंस आर देयर। अगर हम बिल्कुल फिर से आदर्शात्मकता, अगर हम जीवन के बारे में बात कहें, अगर राम जी के जीवन के बारे में बात कहें, एक आदर्श जीवन के बारे में बात कहें, तो क्या होगा? केवल 2 भाव चाहिए मुझे, केवल 2 भाव। कौन कौन से? सात्विक भाव और तामसिक भाव, दैट्स इट। एक काली मां है, काली ऊर्जा, आसुरिक ऊर्जा, आसुरिक संपत्ति, ब्लैक ऊर्जा, नेगेटिविटी, और दूसरी है पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, पुण्य ऊर्जा, ये सब कुछ। ठीक है, तो केवल 2 ही तरीके के इमोशन है। या फिर तो आपका काला इमोशन है, सतोगुणी इमोशन है, या तमोगुणी इमोशन है, दैट्स इट, फिनिश। परंतु मेरे मित्रों, जीवन आदर्शात्मकता नहीं है। ये वर्ल्ड इज नॉट ए परफेक्ट वर्ल्ड। तो व्हाट इज देयर? इट्स ए व्यवहारिक वर्ल्ड, इट्स ए प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर क्या होगा? लाइफ इज नॉट ओनली द प्योर व्हाइट एंड द प्योर ब्लैक। यहाँ बैगनी भी होगा, गुलाबी भी होगा, पिंक भी होगा, पीच कलर भी होगा, सब कुछ होगा इधर। तो क्या क्या होगा इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड? अनंत कलर हो सकते हैं, एग्रीड, परंतु ब्रॉडली, मुख्य रूप से, मोटा मोटी रूप से, मोटे मोटे तौर के ऊपर 9 टाइप ऑफ द इमोशंस होते हैं। 9 प्रकार के इमोशंस होते हैं, इनको नवरस कहा जाता है। और हर वो आदमी जो कि थिएटर के अंदर काम करता है, थोड़ा संगीत और नाटक के अंदर रुचि रखता है, वो जानते हैं कि 9 इमोशंस क्या होते हैं, नवरस क्या होते हैं। आइए इनको हम ब्रीफ में देखते हैं।
मेरे मित्रों, ये जो 9 टाइप ऑफ द इमोशंस होते हैं, या 9 मूड्स होते हैं, या 9 रस होते हैं, या 9 एक्सप्रेशंस होते हैं, ये क्या क्या होंगे? श्रृंगार रस, हास्य, करुणा, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। मजा आया? Sorry, I am not a very good actor. I am a very serious kind of the person. Very 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 serious. शायद आपके सामने मैं अपने आप को ही ऐसा लग रहा है लेक्चर दे रहा हूँ, इस वजह से इतना मैं मजाक कर रहा हूँ, वरना मैं इतना मजाकिया भी नहीं हूँ, यानी सीरियस भी हूँ और मजाकिया भी हूँ। ठीक है, तो मेरे मित्रों, ये 9 टाइप ऑफ द कलर से श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। अगर आप देखेंगे इनको, ये हमारी स्लाइड्स के अंदर हमने इनको बताने का प्रयास किया है। आई विल पॉज इट, शायद ज़्यादा बड़ा स्लाइड या ज़्यादा भारी स्लाइड हो गया है, इसी वजह से ये कैप्चर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो रस होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, इसी को मैंने इस स्लाइड के अंदर भी पिक्चराइजेशन करने का प्रयास किया है। आप शायद इनको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि व्हाट आई वांट टू से। रौद्र रस होता है किस तरीके से होता है, शांत रस किस तरीके से, डिस्गस्टिंग किस तरीके से होता है, करुण रस किस तरीके से होता है। और चूंकि ये खराब स्लाइड्स बन रही है, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। मेरे मित्रों, ये जो नवरस होते हैं, इसमें से कुछ न्यूट्रल रस होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं। जो शांत रस होता है वो बिल्कुल एक न्यूट्रल या बिल्कुल सबसे अच्छा वाला है। अगर मैं मेडिटेशन के अंदर बैठ जाता हूँ, शांति से बैठ जाता हूँ, इससे बेहतर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, मेरे लिए भी अच्छा और दूसरे के लिए भी अच्छा है। ठीक है, श्रृंगार रस, हास्य रस और जो करुण रस होता है वो पॉजिटिव रस होते हैं। रौद्र रस, वीर रस और अद्भुत रस जो होते हैं उनको भी मैंने पॉजिटिव के अंदर ही बोला है। परंतु जो भयानक रस और विभत्स रस होते हैं थोड़े नेगेटिव टाइप में होते हैं। विभत्स मतलब थोड़ा जिससे कि देखिए घृणा आए, थोड़ा सब कुछ खून खच्चर हो जाता है, उस तरीके से विभत्सता जिसमें होती है, दैट विल बी लाइक ए नेगेटिव रस। ठीक है, आइडियलिज्म, सत्व यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, केवल दो ही तरीके के भाव हैं, और रजस इज ओनली द मूवमेंट इन बिटवीन दीज टू, किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो। परंतु अगर हम ब्रॉडली बोलें, 9 तरीके के रस हमने बोले हैं, ऑल्दो अनंत किस्म के कलर्स आर पॉसिबल। शांत में भी काफी फ्लेवर्स हो सकते हैं, श्रृंगार में भी बहुत सारे फ्लेवर हो सकते हैं, बट वी विल नॉट गो डीप ऑन इट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ह्यूमन लेयर L6 के बारे में, लेयर L6 या हार्ट लेयर या इमोशन लेयर के बारे में। तो दिशा के अंदर हमने बात कर ली है, अब हम रस के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट्स इट। तो मेरे मित्रों, एक क्वेश्चन ये आता है कि विभत्स जो भयानक होते हैं, ऐसे नकारात्मक रसों की जरूरत ही क्यों है? आखिर भगवान ने नवरसों के अंदर ऐसे नेगेटिव रस जो होते हैं लाइक विभत्स या भयानक, इनको बनाए हैं या आखिर क्यों हैं? तो मेरे मित्र, जीवन में सब प्रकार के रसों की जरूरत होती है। जिस प्रकार भोजन के अंदर मीठा, खट्टा, तीखा सबका जरूरत होता है, उसी प्रकार दुनिया में सब प्रकार के रसों की जरूरत होती है और सबका उचित स्थान होता है। जीवन में भी हर चीज की जरूरत होती है। आपको क्रोध भी करना होगा, आपको प्यार भी करना होगा, आपको करुणा भी दिखानी होगी, आपको किसी को पीटना भी पड़ सकता है। एवरीथिंग इज डिजायरेबल इन द लाइफ। तो मेरे मित्र, दुनिया में गुलाब जामुन भी अच्छा लगता है तो गोलगप्पे भी अच्छे लगते हैं, और मेरे कुछ दूसरे मित्र हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, परंतु मेरे कुछ मित्रों को कड़वी शराब भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसका मतलब कड़वा पीने वाले भी कुछ लोग हैं, खट्टा और तीखा खाने वाले भी कुछ लोग हैं, और मीठे को पसंद करने वाले भी कुछ लोग हैं। तो मेरे मित्रों, ये मैं अगर प्रूव करना चाहूँ कि जीवन में सब रसों की जरूरत क्यों है, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या हो यदि सैनिक, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, वो रक्त और विभत्सता को देखकर वमन कर दें या उल्टी कर दें?
अगर एक सैनिक खून को देख के डर गया तो वो सैनिक ही क्या रहा। यदि सैनिक रणभूमि के अंदर भयानक ना हो और वीर और रौद्र रसों से भरा ना हो तो वो क्या सैनिक हो सकता है क्या? नो। यदि बच्चे अद्भुत रस से अगर वंचित हो जाएं तो क्या वो बच्चे हो सकते हैं क्या? नो। यदि ईश्वर करुणा रस से परिपूर्ण ना हो तो क्या वो ईश्वर कहलाने के लायक है क्या? नो। यदि नारी श्रृंगार रस से दूरी बना ले तो क्या वो नारी परफेक्ट नारी होगी क्या? नो। मेरे मित्रों, यदि लोगों से उनका हास्य छीन लिया जाए तो क्या उनकी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट ही नहीं हो पाएगी क्या? मेरे मित्र, आपने इन उदाहरणों के बारे में क्लियर कट देख लिया है कि हमें जीवन में नवरसों की जरूरत होती है, हर प्रकार के रसों की जरूरत होती है। करुण रस हो, चाहे अद्भुत रस हो, चाहे शांत रस हो, चाहे नकारात्मकता रस हो, चाहे भयानक हो, चाहे वीर हो या रौद्र हो, हर प्रकार के रसों की हमें जरूरत पड़ती है। जीवन के अंदर हर प्रकार के रस का उपयोग होता है। तो मेरे मित्रों, आप सुरेंद्र शर्मा जी के 4 लाइना सुनारिया हूं भी जरूर देखिएगा और हास्य रस को अपने जीवन के अंदर जरूर उतारिएगा। दैट इज ए वेरी ब्यूटीफुल रस। मेरे मित्रों, अभी प्रश्न ये आता है, हमने दिशा के बारे में बात कर ली, ह्यूमन हार्ट के रस जो होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनके बारे में बात कर ली, परंतु एक बड़ा प्रश्न होता है हमारे सामने, इज इट पॉसिबल टू सी द इमोशंस? क्या ऐसा पॉसिबल है कि भावों को देखना संभव हो? भावों को देख पाऊंगा क्या मैं? ऑल्दो बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो कुछ हद तक थोड़ा बहुत देख पाएगा, जो एलन पीज की एक बुक है, काइंडली रेफर इट, बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है जो कि बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताती है, बहुत ही अच्छी बुक है वो। बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानना है, काइंडली रेफर द बुक, दैट इज ऑथेंटिक वन। परंतु इज इट पॉसिबल कि मेरे हृदय के क्या क्या भाव आ रहे हैं उनको देखना क्या पॉसिबल है क्या? आइए देखते हैं। मेरे मित्रों, एज पर स्पिरिचुअलिटी आई कैन से यस, इट इज पॉसिबल एंड इट वाज पॉसिबल। स्पिरिचुअलिटी ये कहती है भावों को, इमोशंस को देखना आज भी संभव है और पहले भी संभव था, परंतु अर्लियर इट वाज पॉसिबल फॉर द स्पेशल पर्सन्स। अगर कोई आदमी स्पिरिचुअल लेवल पे काफी आगे बढ़ा हुआ है, संत है, ऋषि है, मुनि है, बुद्धिस्ट मॉन्क है, बुद्धिस्ट सन्यासी है, तो वो जो आदमी होंगे वो हमारी ऑरा या जो लेशिया होती है उनको देख पाएंगे, हमारे अंदर की भावना जगत को देख पाएंगे कि ये आदमी अंदर से काला है या सफेद है, ये आदमी अंदर से गुस्से से भरा हुआ है, ये करुणा से भरा हुआ है, वो आदमी देख पाएंगे। एंड इन द फ्यूचर, ये जो भविष्य होगा, भविष्य की हमारी जो दुनिया होने वाली है, इट विल बी पॉसिबल फॉर द कॉमन मैन। मेरे मित्रों, जो चीजें कभी बड़े बड़े लोगों के पास में उपलब्ध होती थी, सेम वही चीज हमारा उद्देश्य है कि कॉमन मैन के पास में उपलब्ध हो। और मैं चीजें हवा के अंदर बातें नहीं करने जा रहा हूं, दैट्स व्हाई दीज एपिसोड्स आर everything which is available in the higher lokas, in the higher quality of the humans, the same thing should be available on the earth, the same should be available on to the common man or the common people. तो मेरे मित्रों, how to see the emotion level of the humans, let us see in the next slide. और एक आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें, जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, उनकी टेल द टेल, इनकी जो पूंछ होती है, जो टेल होती है, ये कहानी बता देती है इनके अंदर की कहानी क्या चल रही है। पूंछ इनकी इमोशनल लेवल का प्रतीक होती है। कुत्ते बहुत ही प्यारे होते हैं, पपी बहुत ही प्यारे होते हैं। ये है भय से भरा हुआ कुत्ता, पूंछ है टांगों के बीच में, भय, ठीक है, स्कैर्ड। परंतु ये है प्यार से भरा हुआ कुत्ता, जिसकी पूंछ एकदम एंटीना की तरह इधर उधर इधर उधर हिल रही है। तो मेरे मित्रों, ये कुत्ता इमोशंस को केवल इस पूंछ के माध्यम से ही सब कुछ बता पा रहा है, वेदर इट इज हैप्पी और इट इज स्कैर्ड या डरा हुआ है। तो मेरे मित्रों, इसी तरीके से
हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको भी देख पाना संभव है। और आदमियों के इमोशंस को कौन देख पाएंगे? उनसे ऊपर के जो अति मानव जो होंगे वो देख पाएंगे। मेरे मित्रों, एक थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट चर्चा करते हैं, आउट ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है परंतु जरूरी है इसको चर्चा करना। काइंडली गूगल इट एंड यूट्यूब इट, तभी आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मेरे मित्रों, एक चीज मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी इज ओनली वन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ओके, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, काले हो, गोरे हो, नर हो, नारी हो, चाहे मिक्स जेंडर हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। ये चीज बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं, एक शरीर है ह्यूमन का, दैट्स इट। सिंगल ह्यूमन बॉडी, सिंगल ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी। तो मेरे मित्रों, इसीलिए हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को भी ले रहे हैं। अभी हम अपनी चर्चा के अंदर उपयोगी है, दैट्स वाई एक जैन धर्म का एक षड्लेश्य सिद्धांत है, लेश्य सिद्धांत, उसको हम एक स्लाइड के अंदर चर्चा करते हैं। मेरे मित्रों, हम बात कर रहे हैं इमोशनल लेवल्स की, परंतु इमोशनल लेवल क्या होते हैं? काला, सफेद और लाल तो आप समझ ही गए होंगे। क्लियर नहीं होता, काइंडली रेफर द प्रीवियस स्लाइड। आई एम ए टफ प्रोफेसर। ठीक है। तो जैन दर्शन के अंदर एक लेश्य सिद्धांत होता है, षड्लेश्य, यानी कि 6 प्रकार का इमोशनल लेवल होता है आदमियों में। ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अंदर, ह्यूमन शरीर के अंदर, ह्यूमन का जो भावनात्मक लेवल होता है उसमें 6 प्रकार का लेवल्स होता है। कृष्ण लेश्य, काली लेश्य या काला आदमी है। नील लेश्य, थोड़ा सा नीला किस्म का आदमी है। कपोत लेश्य, कबूतर की तरह लगभग हल्का नीला टाइप में है। तेजोलेश्य या लाल है, रजोगुणी है, पूर्ण रजोगुणी। पद्मलेश्य, पीला किस्म का आदमी है, ठीक है। और शुक्ल लेश्य यानी कि व्हाइट किस्म का आदमी है। इनका मतलब क्या होता है? काइंडली गूगल इट और यूट्यूब इट। एक स्लाइड में मैं आपको 3 मिनट में सब कुछ आपको नहीं बता पाऊंगा। अगर आप ज्ञान के प्यासे रियली के अंदर हैं तो काइंडली रेफर द गूगल एंड यूट्यूब। ये केवल कॉपी पेस्ट कर लीजिए गूगल के अंदर एंड यू विल अंडरस्टैंड द थिंग। तभी आपका ज्ञान आगे बढ़ पाएगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो पाएंगे। मेरे मित्र, 3 कलर तो हो गए, काला आदमी, सफेद आदमी और भोगी और लाल आदमी या रजोगुणी आदमी। परंतु उन्होंने 3 और लगा दिए हैं बीच में, और हर एक का एक क्वालिटी उन्होंने दिया है। क्वालिटी क्या दी है? ये आदमी जो कि न खाऊं न खाने दूं, न साला यानी कि काला मैं भी बर्बाद दूंगा, तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। ये आदमी सफेद वाला सबका कल्याण देखेगा। रजोगुणी काफी स्वार्थी किस्म का आदमी, परंतु एक परफेक्ट ह्यूमन। तो मेरे मित्रों, ये काले से सफेद की यात्रा ही हमारे ह्यूमन का पूरा जर्नी है। अवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज जस्ट कालीमा से सफेद की तरफ जाओ, दैट्स इट। और कैन यू इमेजिन, मैंने जो बार बार आपसे बोल रहा हूं कि मैं स्पिरिचुअलिटी इज ओनली वन। धर्म अलग अलग हैं, हिंदू कह दो, चाहे ईसाई कह दो, चाहे जैन धर्म कह दो, सभी लोग एक ही तरीके की बात कह रहे हैं। लेट अस प्रूव इट। जैन धर्म क्या बोलता है? षड्लेश्य या 6 प्रकार के इमोशनल ग्राउंड। और हिंदुइज्म और भगवान बुद्ध ने भी ये बोला है, क्या बोला है? असतो मा सदगमय, यानी काले से, असत से सत की तरफ जाओ। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस यानी काले से ज्योति या सफेद की तरफ जाओ। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की तरफ जाओ। तो जो चीज हिंदू बोल रहा है, जो चीज जैन धर्म बोल रहा है, जो चीज हमारा स्पिरिचुअल साइंस बोल रहा है, और जो चीज भगवान बुद्ध बोल के गए हैं, सभी लोग अगर एक ही बोल रहे हैं तो वो गलत हो कैसे सकता है? मेरे मित्रों, स्पिरिचुअलिटी इज ओनली वन। धर्म अलग अलग हैं, दैट्स वाई एक गंदा हिंदू हो सकता है और अच्छा हिंदू हो सकता है, एक गंदा मुस्लिम हो सकता है और एक अच्छा मुस्लिम हो सकता है। परंतु मेरे मित्रों, एक मर्डरर इज ऑलवेज ए मर्डरर। उसको हम जिहादी नहीं कह सकते, उसको आत्मघाती नहीं कह सकते।
A murderer is mere a अधर्मी, mere a bloody murderer. आप भले उसको कोई भी नाम क्यों नहीं दे दें, इट हार्डली मैटर्स टू मी. अधर्म अधर्म है, कोई भी धर्म की कोई भी उसका पंथ क्यों ना हो, ठीक है. ऑल्दो हम जब धर्म का मेन चर्चा करेंगे तब हम इसके बारे में ज्यादा बेहतर हम शायद चर्चा कर पाए. लेट अस फिनिश द एपिसोड. हाउ टू सी द इमोशनल लेवल ऑफ द ह्यूमन. तो आखिर मैं अपना जो इमोशनल लेवल होता है उसको कैसे देख पाऊंगा. दो चीज हो गई, एक खुद को कैसे देख पाऊंगा, एक दूसरे को कैसे देख पाऊंगा. तो मेरे मित्रों, पहला चीज, आई नो अबाउट माई सेल्फ. मेरे अंदर अभी कौन सा मूड चल रहा है, कौन सा इमोशन चल रहा है, ये मैं इस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर मुझे पक्का पता है. मेरा भजन गाने का मन है, मेरा भक्ति करने का मन है, मेरा हंसने का मन है, मेरा करुणा से परिपूर्ण मन है, या मैं डिस्गस्टिंग हो रहा है या भयानकता से भरा हुआ हूं. इस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर, इस पर्टिकुलर क्षण, वर्तमान के क्षण के अंदर मेरे अंदर कौन सा मूड हो रहा है, कौन सा एक्सप्रेशन हो रहा है, I know very well about it. You may be knowing or not, but I know very well about it. खुशी है, हल्कापन है, क्रोध है, या भारीपन है, या अवसाद है, या डिप्रेशन है, मैं मेरे बारे में इस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर क्लियर कट जानता हूं. क्लियर. आप अपने मूड के बारे में जानते हैं, मैं अपने मूड के बारे में जानता हूं. दैट्स इट. तो एक तो पहला मेथड ये हो गया कि हाउ टू सी द इमोशनल लेवल ऑफ आवर ह्यूमन. खुशी और जो हल्कापन है, हास्य है, हल्के जो रस हैं वो हल्केपन की तरफ लेके जाएंगे और पॉजिटिव रस की तरफ लेके जाएंगे. भारी, डिप्रेशन, क्रोध, विपत्सता, भयानक रस, ये नेगेटिव रस हैं, नीचे की तरफ लेके जाएंगे. ओके. दूसरा नंबर, एक और चीज है, मूड स्विंग एट वेरी फास्ट पेस इज पॉसिबल. जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि. एक क्षण के अंदर मैं क्रोधित हो सकता हूं, एक क्षण के अगले ही क्षण में करुणा से भरा हो सकता हूं. तो मेरे मित्रों, मूड स्विंग या जो भावनात्मकता जो परिवर्तन होता है वो बहुत ही जल्दी पॉसिबल है. लेट अस इट. जैसे शेयर मार्केट के अंदर होता है ना, एकदम सेंसेक्स होता है, अचानक में क्या 2000 दिन पॉइंट कभी नीचे गिर जाता है, कभी 150 पॉइंट ऊपर गिर जाता है, हर क्षण कुछ चेंज होता रहता है. तो मेरे मित्रों, जो मूड स्विंग होता है या जो रस के अंदर जो परिवर्तन होता है या जो एक्सप्रेशन में जो परिवर्तन होता रहता है, दैट इज पॉसिबल एट द वेरी फास्ट लेवल. मेरे मित्र, एग्जाम्पल, एक भजन सुन लीजिए, भले वो टी सीरीज का हो या गुलशन कुमार जी का हो या अनुराधा पौडवाल जी का हो. एक भजन सुनिए, आपके अंदर भक्ति भाव प्रबल होने लगेगा. एक खुशनुमा गाना सुनिए, वीर जारा का सुनिए, बट्टी बबली का सुनिए, कोई भी एक बढ़िया सा रोमांटिक सा गाना सुनिए, आपका दिल एकदम बाग बाग हो जाएगा, खुश हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा. और एक बार एक उदास सा नगमा सुनिए, दिल डूबा डूबा सा हो जाएगा. तो मेरे मित्रों, 5 मिनट का 3 गाना सुनिए, 5 मिनट में भजन सुनिए, इमोशनल भजनी हो जाए, सॉरी भजन वाला एनवायरमेंट बन जाएगा. 5 मिनट रोमांटिक गाना सुनिए, मूड आपका एकदम रोमांटिक वाला हो जाएगा. 5 मिनट उदास से एक नगमा सुनिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए. मेरे मित्र, एक भी उदास नगमा सुन लीजिए, देवदास अगले मोमेंट में बन जाएंगे और दिल डूबा डूबा सा हो जाएगा. तो मेरे मित्रों, इट इज योर जर्नी, इट इज योर ओन चॉइस कि आप इमोशनल लेवल के ऊपर क्या फीड करते हैं अपने आप को. गार्बेज इन गार्बेज आउट. गंदा फीड करेंगे, गंदा निकलेगा. अच्छा फीड कीजिए, अच्छा निकलेगा. गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट. यदि आपका इमोशनल लेवल के ऊपर अपने आप को अच्छे तरीके से फीड करेंगे, ऑल्दो वी विल डिस्कस इन द म्यूजिकल एपिसोड्स, परंतु म्यूजिक एक बहुत ही सशक्त उपकरण है जिससे कि हम भावनाओं को अपने अंदर परिवर्तन कर पाए. 2-4 गाना बढ़िया से सुन लीजिए, चक दे इंडिया के कर लीजिए, मोटिवेशनल से भर पाएंगे आप.
तो भावनात्मकता रूप से कंट्रोल अपने आप को करना है, म्यूजिक के थ्रू कंट्रोल कीजिए, बहुत ही इफिशिएंट तरीके से आप इसको कर पाएंगे। तो मेरे मित्रों, एक बार फिर से मैं वही कह रहा हूं, काइंडली बी सेल्फिश, फाइनली इट इज ओनली ऑफ योर्स जर्नी, इट इज योर चॉइस। ठीक है मेरे मित्रों, पहला तरीका मैं अपने बारे में जानता हूं। ओके, इमोशनल लेवल के ऊपर ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 2, नहीं ट्रिक नंबर 1 ही हुआ है। ट्रिक नंबर 2 प्रफुल्ल डाबी का द्वारा दिया गया या आजमाया हुआ या अनुभव किया हुआ एक ट्रिक है, बहुत ही प्यारा सा ट्रिक है ये, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड लॉजिकल तो नहीं है, आप काम में लेंगे, काम करता है कि नहीं करता है खुद देखिएगा इसको। आप क्या करेंगे इसको, अगर मुझे अपना लक्ष्य का लेवल देखना है, मैं किस इमोशनल लेवल के ऊपर हूं, मैं किस भावनात्मक लेवल के ऊपर हूं, मैं एक अंदर से काला बाहर से गोरा चट दिख रहा हूं, लेकिन अंदर से काला हूं या सफेद हूं, आपको क्या पता, कैसे देख पाऊंगा मैं अपने आप को। तो एक बहुत ही प्यारी सी एक ट्रिक है जो कि मैंने पता नहीं कैसे ईश्वर की दया से इजाद हो गई। अगर प्रफुल्ल डाबी अपना सेल्फ इमोशन लेवल देखना चाहता है, अपनी लेशिया देखना चाहता है, लेशिया का कलर देखना चाहता है, अपना प्योरिटी का लेवल देखना चाहता है, अपनी भाव शुद्धता का लेवल देखना चाहता है, या अपने चित्त की शुद्धता का लेवल देखना चाहता है, तो उसके लिए एक टेक्निक है, वर्किंग ऑन द सेल्फ ओनली। इंडिविजुअली देख पाऊंगा मैं, आपके अंदर नहीं देख पाऊंगा। क्लियर, सी द सन विद द नेक्ड आइज। आप भगवान सूर्य देव को दिन हो चाहे संध्या हो चाहे कभी भी, प्रिफरेबली जब वो पूरे तेजस्वी रूप में होते हैं तब, एटलीस्ट 8-9 बजे का सूर्य होता है उसके बाद में, प्रभात वाले सूर्य की बात नहीं कर रहा हूं, तेजस्वी सूर्य यानी 9 बजे के बाद में जब एकदम तेज होता है उस तरीके से। सी द सन विद द नेक्ड आइज, और भगवान का नाम ले लीजिएगा तो आपको कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। अगर आपका साइंस बोलता है कि हाँ साहब आपकी आंखें खराब हो जाएगी, इट इज ए कंप्लीट बुलशिट होगी अगर आपके अंदर श्रद्धा भाव नहीं है। अगर आप भगवान सूर्य देव को श्रद्धा के रूप में नमन करते हैं, आपकी आंखों को दुनिया की कोई टेक्निक हार्म नहीं कर सकती, तो आप उनको नमन कीजिए ताकि आपकी आंखें खराब ना हो। 10 से 20 सेकंड उसको देखिए, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो। काइंडली सी द सन विद द नेक्ड आइज, ऐसे मैंने देखा। ओके, लगातार पलक झपकाए बगैर, एंड सडनली एंड इमीडिएटली पुट बोथ ऑफ योर पाम्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज। इसका मतलब भगवान सूर्य को मैंने 10 से 15 सेकंड से 30 सेकंड देखा, तेजोमय सूर्य को, तेजस्वी सूर्य को। ओके, और अचानक में सडनली मैंने अपने हाथों के आगे लेके आ गया। अचानक, रिपीटिंग, अचानक सडनली मैं अपने हाथों को, पाम को अपने आंखों के आगे लेके आ गया और बंद कर लिया अपनी आंखों को। क्या होगा, द फर्स्ट कलर विच यू विल सी इन योर क्लोज्ड आई विल बी द करंट लेवल ऑफ योर इमोशनल लेवल। शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे, करेंगे प्रैक्टिकल तभी होगा। इट इज ए थ्योरी, बट आप प्रैक्टिकल करेंगे तब होगा। भगवान सूर्य को देखिए 10 से 15 सेकंड, 30 सेकंड, अचानक में अपने हाथों के आगे हाथों को अपने आंखों के आगे लेके आइए और आंखें बंद कर लीजिए। जो पहला कलर आपको दिखेगा वो आपकी लेशिया का कलर है, वो आपके चित्त का कलर है, वो आपकी हृदय की पवित्रता का कलर है, वो आपका इमोशनल लेवल का स्टैंडर्ड है। और इमोशनल लेवल कौन से हैं, काइंडली रेफर द प्रीवियस स्लाइड, जिसके अंदर के मैंने 6 प्रकार की लेशियाएं बताई थी आपको, काली, सफेद, लाल, पीली, XYZ, जो 6 बताई थी, काइंडली रेफर इट। ठीक है, और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है 99.999 और शायद इससे भी आगे की जो परसेंटेज लोग होंगे, आइदर काला कलर देखेंगे, ल्यूमिनियस काला यानी थोड़ा चमकदार टाइप में काला, या चमकदार रूप से वॉयलेट कलर, वॉयलेट यानी बैंगनी रंग या नीला कलर टाइप में देखेंगे। 99.99% ये दो ही कलर देखने, काला देखोगे यदि आप सुपर तामसिक हो तो, और दूसरा नंबर है लगभग नीला देखेंगे यदि आप काले नहीं हो तो, यानी बॉटम नहीं हो तो आप नीला देखोगे और बॉटम हो तो काला देखोगे। ठीक है, और वेरी फ्यू ऑफ द पर्संस विल एबल टू सी, इसके जो ऊपर के कलर्स होते हैं वो हल्का नीला कुछ लोग देखेंगे,
लाल कुछ लोग देखेंगे, सफेद वेरी फ्यू। ठीक है, तो आप देखिएगा जरूर इसको। और हर दिन का शेयर मार्केट रहेगा। अगर आपने एक दिन पूरा रामचरितमानस पढ़ा है, अल्लाह मियाँ का आपने अच्छा प्रार्थना किया है, तो हो सकता है कि आप अच्छे कलर्स जो होते हैं वो देख पाए। और यदि आपने गुस्सा किया है, मर्डर कर दिया है, कुछ नकारात्मकता वाली चीजें वेब सीरीज देख ली है, यानी समथिंग नेगेटिव आपने किया है, काम क्रोध मोह माया एनीथिंग, जिसने कि आपने हृदय को डार्क किया है, अपने हृदय को काला किया है, तो आपका लेवल गिर जाएगा। शेयर मार्केट है, काले से नीला भी पॉसिबल है, नीले से सफेद भी पॉसिबल है, और सफेद से नीला भी पॉसिबल है, नीले से काला भी पॉसिबल है। मैं पागल नहीं हूं। आई नो वॉट आई वॉन्ट टू से। आई नो, आई हैव एक्सपीरियंस एंड काफी अच्छे से एक्सपीरियंस किया है इस चीज को। तो मेरे मित्र, ये जो इमोशनल का लेवल है वो शेयर मार्केट की तरह है, कभी अप कभी डाउन। जो अप 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 है वो संत है, महात्मा है, और जो डाउन 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 है वो दुरात्मा, क्षुद्रात्मा, महात्मा। महात्मा, महात्मा, महात्मा गांधी कुछ लोग उनको बोलते हैं, और महात्मा हिटलर काफी ब्लैक है, क्योंकि उन्होंने लगभग लाखों लोगों को मारा है। तो मेरे मित्रों, जो हमने आपको ये टेक्निक बताई है, जो प्रफुल्ल डाबी ने अपनी जो टेक्निक बताई है आपको, इसके द्वारा आप अपना भावनात्मक लेवल या इमोशनल लेवल को आप देख पाएंगे। 90% ऑफ द ह्यूमन विल सी आइदर ल्यूमिनस ब्लैक, यानी चमकदार काला देखेंगे, या चमकदार डार्क ब्लू देखेंगे, क्योंकि ये कलयुग है, घोर कलयुग है, एक डार्क एज है, और मैं इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकता, क्योंकि अस्तुमा सतगमय है, यानी ज्योति की तरफ यात्रा तो अभी शुरू होने वाली है। कोई जरूरी नहीं है, आपका जो एनवायरमेंट है वो पूरा ब्लैक है, तो नो डाउट हम आप भी ब्लैक होंगे। ठीक है, तो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। वेरी 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 फ्यू पर्संस विल सी द लाइट ब्लू लेशिया, यानी जो जब आप प्रफुल्ल डाबी का जो एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हैं, तो उसके अंदर जो लेशिया आप देखेंगे, कुछ लोग होंगे जो कि हल्का ब्लू भी देखेंगे, कुछ लोग होंगे ओनली 1 आउट ऑफ द थाउजेंड्स, यानी हजारों और लाखों में से एक अगर एक होगा, वो तेजो लेशिया देखेगा, या लाल लेशिया जो होती है। जैसे ही आप भगवान सूर्य को देखा, अपने पांव को आगे किया, आपको एकदम रेड कलर नजर आएगा। इसका मतलब आप एक परफेक्ट ह्यूमन है, एक प्योर ह्यूमन है, एक आइडियल ह्यूमन है, आदमी ही है, देवता नहीं हो, राक्षस नहीं हो। राक्षस या जो भी ब्लैकिशनेस, कालीमा वाला आसुरिक संपदा, रेड आदमी की संपदा, परंतु आदमी नॉट द डाइटी, या देवता नहीं है आदमी, या संत भी नहीं है। ठीक है, तो आउट ऑफ 1 करोड़, यानी 1 करोड़ों में से या लाखों में से एक आदमी का अगर कोई होता है, दैट विल सी द हाईएस्ट लेशिया, या श्वेत लेशिया, जो सफेद लेशिया होती है। इस घोर कलयुग के अंदर भी जैसे ही वो आगे देखेंगे, तो उनके आगे ना काला होगा ना लाल होगा, प्योर सफेद को वो देख पाएंगे, प्योर तेजोमय रूप को देख पाएंगे। उनका जो हृदय की पवित्रता होती है वो काफी हाई लेवल के ऊपर होती है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको हम संत बोलते हैं, एबोव ह्यूमन बोलते हैं, ह्यूमनिटी से कुछ ऊपर बोलते हैं, सुपर ह्यूमन बोलते हैं, फ्यूचर ह्यूमन बोलेंगे, महात्मा बोलेंगे, अति मानव बोलेंगे, या महामानव बोलेंगे। समझ में आया? नहीं, रिपीट इट। घोर कलयुग है, अधिकांश लोग काला देखेंगे या नीला देखेंगे, 99%। बहुत ही कम लोग होंगे जो कि लाल देखेंगे, और करोड़ों में से कोई एक सफेद देखेंगे। जो सदगुरु के स्टैंडर्ड के कुछ लोग होते हैं, वही अपने अंदर, उनके अंदर इतनी पवित्रता विद्यमान है इस घोर कलयुग में भी, कि उनका हार्ट इतना पवित्र है कि इस टेक्निक के द्वारा वो सफेद देख पाएंगे। मेरे मित्रों, टेक्निक 1 इस पर्टिकुलर, मेरा मूड क्या था वो मैंने देख लिया। टेक्निक 2 भगवान सूर्य के द्वारा मैंने कर लिया, लेकिन रात में देखना है, क्या करूंगा? मुझे अपने इमोशनल लेवल को रात को मेजर करना है। तो दिस इज द टेक्निक नंबर 3। टेक्निक 3 इज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन अभी तक भी थोड़ी मैच्योरिटी इसमें नहीं है इस टेक्निक में। दैट इज द किरलियन फोटोग्राफी और द ऑरा फोटोग्राफी। लोग समझते हैं एकदम बच्चों वाली फोटोग्राफी है ये, इससे बढ़िया तो मेरे पास में हाई डेफिनेशन का कैमरा हो जाता है, 4K का कैमरा हो सकता है।
परंतु मेरे मित्र ये जो 4K वाले कैमरा है, ये जो हार्ड डिस्क HD वाले कैमरा है, दैट आर जस्ट कैप्चरिंग द आउटर वर्ल्ड, केवल बाहर की दुनिया को अच्छा अच्छा बता देंगे। फिल्टर लगा के आप काले हो चाहे गोरा बना देगा, आप ब्यूटीफुल नहीं है फिर भी ब्यूटीफुल बना देगा, ओके। परंतु इनर ब्यूटी को कैप्चर करने की हैसियत इन मोबाइल फोन में, इन 4K कैमराज में नहीं है। इसके लिए कहां जाना पड़ेगा? ऑरा फोटोग्राफी या किरलियन फोटोग्राफी के अंदर। और ये जो आपके सामने ये बच्चा सा आदमी, अभी तो लगभग 37 ईयर का एक अनुभवी आदमी है, परंतु ये जो बालक जो सामने दिख रहा है ये भी प्रफुल्ल डाबी ही हैं। और ये कौन है? 12 अगस्त 2011 के दिन उन्होंने किरलियन फोटोग्राफ करवाया था। तो उसके अंदर जो इनर प्रफुल्ल है, बाहर का प्रफुल्ल आपको दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है, ये बाहर का शरीर, परंतु अंदर का जो प्रफुल्ल होता है वो इस किरलियन फोटोग्राफी के द्वारा पता पड़ रहा है। ऑरा फोटोग्राफी, ऊपर सतुगुणी, बीच में भी एक हृदय कुछ यानी कलरफुल है। बाकी मुझे भी ऑरा की किताब पढ़ना होता है जिससे कि मालूम पड़ पाए कैसे है। और मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। काइंडली सी द ऑरा बुक्स, अमेजोन जाइए, ऑरा सर्च कीजिए, एक दो बुक आपको जरूर मिलेगी। अगर आप ज्ञान के प्यासे हैं तो आप इस फोटो का मतलब भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो मेरे मित्र, और जो नीचे का रेड है, यानी तीनों के तीनों जो चक्र होते हैं वो थोड़े से कुछ मायने हैं इनके, काला नहीं है। वन इज गारंटी, द किरलियन फोटोग्राफी के अंदर कालीमा नहीं है। आई एम नॉट द एंटीक्राइस्ट, आई एम नॉट द अल दज्जाल, आई एम नॉट द कली, आई एम नॉट द डेमोन, आई एम नॉट द आसुर, आई एम नॉट द राक्षस, आई एम नॉट द रावण, ओके, नाइदर आई एम ए हिटलर। तो मेरे मित्रों, आपको इस किरलियन फोटोग्राफी या और फोटोग्राफी में आपने देखा कि ये आदमी काला तो नहीं है, सफेद हो सकता है, पूरा 2011 तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आज का लेवल अलग है, उस दिन का लेवल अलग था, परंतु काला ये व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो मेरे मित्र, इस किरलियन फोटोग्राफी या ऑरा फोटोग्राफी के द्वारा हम इनर ऑरा को देख सकते हैं, भले वो खुद का हो चाहे किसी दूसरे का हो। ऑल्दो ये अभी तक इतनी सफल टेक्निक तो है, परंतु इतनी पॉपुलर टेक्निक नहीं है। और ये इतनी ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है कि आई लव इट। दिस इज द ब्रिज इन बिटवीन द ट्रू स्पिरिचुअलिटी एंड द साइंस। हमारा जो स्पिरिचुअल साइंस है उसको भी इसका जरूरत पड़ने वाला है, इस किरलियन फोटोग्राफी का जरूरत पड़ने वाला है, जिससे कि हम ये जान पाए बाहर से ये आदमी गोरा लग रहा है, अंदर का काला तो नहीं है। बाहर से ये आदमी काला लग रहा है, परंतु क्या अंदर से हो सकता है एकदम पवित्र आत्मकता हो, एकदम पवित्र आत्मा हो वो। तो मेरे मित्र, हमारा जो स्पिरिचुअल साइंस होगा उसको भी इस ऑरा फोटोग्राफी या किरलियन फोटोग्राफी का काफी जरूरत पड़ने वाला है। तो मेरे मित्र, दिस इज डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड द फ्यूचर टेक्नोलॉजी दैट विल ब्रिंग द रिवोल्यूशंस इन द वर्ल्ड। अगर इस विश्व के अंदर क्रांतियां आनी है, अगर इस विश्व के अंदर पूर्ण उत्थान होना है, लगभग 15,000 वर्षों का उत्थान, यानी कि कलयुग से त्रेता, कलयुग से द्वापर, त्रेता और सतयुग, यानी 15,000 सालों को अगर कुछ सालों में अगर कवर करना है, तो इसका मतलब धीरे धीरे, लाहे लाहे, शने शने, हौले हौले तो ना हो बे। कैसे होगा? फास्टेस्ट पॉसिबल, इन द करेक्ट पाथ। शिव संकल्प, इन द करेक्ट पाथ। करेक्ट पाथ क्या है? काइंडली रेफर द प्रीवियस स्लाइड्स। तो मेरे मित्रों, इस किरलियन फोटोग्राफी, दिस इज द टेक्निक नंबर 3, जिसके द्वारा मैं अंदर का जो इमोशनल लेवल होता है, अंदर का इस समय का जो भावनात्मक मेरा पोजीशन है, उसको मैं देख पाऊंगा। टेक्निक 1, मेरा मूड क्या है मुझे पता है। टेक्निक 2, भगवान सूर्य का टेक्निक मुझे पता हो जाएगा क्या टेक्निक है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निक। नंबर 3, नॉट सो मच पॉपुलर बट ऑरा फोटोग्राफी। तो 3 टेक्निक मैंने आपको बताई कि हमारी हैसियत क्या है इमोशनल वर्ल्ड या भावनात्मक विश्व के अंदर। मेरे मित्रों, मैं हवा में कोई बात नहीं करता, तो हम नहीं, जमाना कहता है। भले अल्लाह का नूर आपको दिखाना हो मुस्लिम धर्म में, या सिख धर्म के अंदर गुरु नानक देव के पीछे का औरा दिखाना हो,
या भगवान शिव के पीछे का प्रभा मंडल या आभा मंडल दिखाना हो, या देवताओं या देवियों के प्रति, या संत कुछ कुछ गुरुओं ने भी आजकल लगाना शुरू कर दिया है, एकदम नकली सा एक पीछे की तरफ में उन्होंने सूर्य लगा दिया है। लेवल हो या नहीं हो हमें नहीं पता, क्लियर, परंतु एज ए फोटोग्राफी, एज ए फिल्टर उन्होंने पीछे की तरफ में आभा मंडल अपना लगा लिया है। तो मेरे मित्रों, ये जो ऑरा होता है, आभा मंडल होता है भगवान का, देवी का, देवता का, सदगुरुओं का, ये जो होता है ये भी हमारे चित्र का जो लेवल होता है उसी को बताता है। ऐसा कहा जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ मैं जा रहा हूं, इन्फेंट यानी जो बिल्कुल शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, दैट आर एबल टू सी द ऑरा, वो हमारी ऑरा या इमोशनल लेवल या लेश्या या प्योरिटी लेवल या भाव शुद्धता का लेवल या चित्त की शुद्धता का लेवल या प्रभा मंडल को देखने में सक्षम होते हैं। दे आर बॉर्न, वो सब कुछ उनके पास में दिव्य वो आइज होती है कि वो हमारा ऑरा देख पाते हैं, इसीलिए वो किसी को देख के रोते हैं, किसी को देख के हंसते हैं, क्योंकि उनका ऑरा को वो पहचान पाते हैं। और आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट इज, देवी और देवता के पीछे का जो प्रभा मंडल या आभा मंडल होता है, ये भी उनकी चित्त की अवस्था या इमोशनल जो लेवल होता है या हार्ट की जो शुद्धता का जो प्रतीक होता है वो होता है। I will not go in the deep. Kindly refer any of the book from the Amazon for the aura photography. मैंने खुद के अंदर कैसे देख पाऊंगा, 3 टेक्निक का मिली भगवान सूर्य के द्वारा टेक्निक, खुद का मूड कैसा है टेक्निक 2, टेक्निक 3 क्लियर फोटोग्राफी। परंतु अदर का मुझे ऑरा देखना है तो इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में एक ही अवेलेबल है मेरे पास में, साइंस के पास में, क्लियर फोटोग्राफी या ऑरा फोटोग्राफी। दिस इज द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द साइंस। मेरी ये अपेक्षा है कि मैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भी ऑरा फोटोग्राफी को काम में बनाया है, उनसे मेरी विनम्र गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कृपया इसको उस लेवल तक लेके जाइए कि मैं अपनी सेल्फी खींचूं और मुझे अपना ऑरा पता पड़ जाए। यानी क्लियर फोटोग्राफी शुड बी इन द मोबाइल, ये मेरे एक भविष्य का विजन है। यह एक कैमरा के अंदर होना चाहिए। अभी क्या है, काफी तामझाम मुझे लगाना पड़ता है जिससे कि मैं ऑरा फोटोग्राफी कैप्चर कर पाऊं, थोड़ा टफ है लगाना, परंतु मैं ये चाहता हूं, मेरे भविष्य का ये विजन है, मैं चाहता हूं कि विज्ञान इसके अंदर हेल्प करे कि आइदर मोबाइल के अंदर क्लियर फोटोग्राफी कर पाऊं या एक सामान्य सोनी का कैमरा या कोडक का कैमरा हो, एक बटन दबाया और मुझे अगले का ऑरा पता पड़ जाए। तभी इस विश्व के अंदर क्रांति पॉसिबल है। तभी मुझे पता पड़ेगा एक आदमी अंदर का काला है या अंदर का सफेद है, अंदर का पुण्यात्मा है या अंदर का पापी है, अंदर में एंटी क्राइस्ट है या अंदर का क्राइस्ट है, अंदर का कली है या अंदर का कलकी है, अंदर का अल महंदी है या अंदर का अल दज्जाल है, अंदर का असुर है या अंदर का सुर है, रावण है या जीवन है। तो मेरे मित्रों, अंदर से कोई आदमी आसुरिक संपदा वाला है, कालीमा वाला है, नेगेटिविटी वाला है, या अंदर से कोई आदमी सफेद है, पॉजिटिविटी है या पुण्यात्मा है, कैसे पता पड़ेगा? दिस इज द टेक्निक, दिस इज द ऑरा फोटोग्राफी, दिस इज द क्लियर फोटोग्राफी, एंड दिस इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द साइंस। मेरे मित्रों, आज की जो दुनिया होती है वो मिस वर्ल्ड देखती है, परफेक्ट फिगर एंड यानी इस तरीके से वो देखती है, पैमाने आप जानते हैं सारे कुछ, तभी मिस वर्ल्ड होती है क्योंकि वो बाहरी सुंदरता को देखती है। और हमारे जो भविष्य की जो सुंदरता होगी, भविष्य की जो मिस वर्ल्ड होगी, वो इनर फोटोग्राफी के द्वारा होगा। बाहर से गोरे हो सकते हैं परंतु ये अंदर से क्रोधी हो सकते हैं, कामुक हो सकते हैं, अहंकारी हो सकते हैं, तामसिक हो सकते हैं, परंतु जो मदर टेरेसा है, हो सकता है मिस इंडिया नहीं हो सकता है मिस वर्ल्ड नहीं हो, परंतु उनकी जो इनर सुंदरता होती है, उनकी जो अंदरूनी ब्यूटी होती है, उनकी जो हृदय की पवित्रता होती है, वो नहीं संदेह उनको भविष्य का मिस वर्ल्ड या भविष्य का मिस यूनिवर्स उनको बना पाएंगे। ये मेरा विजन है, मुझे नहीं पता ये ईश्वर इसे परिपूर्ण करेंगे या नहीं। और मेरे मित्रों, मेरे आज तक का एपिसोड्स में सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड ये होने जा रही है।
आज तक मैंने कितना भी बोला, आज तक कितनी भी स्लाइड्स दिखाई, इससे बेहतर स्लाइड शायद मैं नहीं बना पाऊंगा। क्लियर? आइए देखते हैं पावर ऑफ द किरलियन फोटोग्राफी, द पावर ऑफ द ऑरा फोटोग्राफी, द पावर ऑफ द फ्यूचर साइंस। मेरे मित्रों, दिस इज द पीक ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म। जो ये है महेश गिरी जी, आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली के अंदर है। यस, आई एम फ्रॉम द आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली। जय गुरुदेव मेरे मित्रों। महेश गिरी जी इज फ्रॉम द आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली। ये भी लगभग सदगुरु लेवल के ऊपर है, एक मास्टर्स लेवल के ऊपर है। इनके सारे चक्र भी पूरी तरीके से जागृत हो चुके हैं, इनकी कुंडलिनी भी पूरी तरीके से जागृत हो चुकी है, इनके सारे चक्र परफेक्ट पोजीशन में हैं। और यदि आप देख रहे होंगे, इनका सहस्त्रार भी खुला है। ऑल द चक्र आर लाइट कलर, परफेक्ट सर्किल, और सहस्त्रार भी खुला है। आध्यात्मिक ऊर्जा भी इनको मिल रही है, कुंडलिनी इनकी पूर्ण तरीके से जागृत है। तो मेरे मित्रों, दीज आर द पीक ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म। एक गुरु सत्ता किस तरीके से होती है। अगर मैं श्री श्री रविशंकर जी का ऑरा करता हूं तो किस प्रकार से होगा, यदि मैं दलाई लामा जी का ऑरा करता हूं तो किस तरीके से होगा। तो मेरे मित्रों, दिस इज द लेवल ऑफ द किरलियन फोटोग्राफी। मैं क्यों इसकी तारीफ कर रहा हूं, आपके सामने उपस्थित है। मेरे मित्रों, ये क्यों जिंदगी की पहली इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्यों बोल रहा हूं। पाश्चात्य दुनिया ऑरा साइंस के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगी है, एग्रीड, बट दे डू नॉट हैव द गुड क्वालिटी पर्संस टू कैप्चर। काला दिखेगा, सफेद दिखेगा, परंतु कुंडलिनी जागृति वाले वहां ज्यादा आदमी नहीं दिखेंगे आपको। मेरे मित्रों, द ओरिएंटल वर्ल्ड, यह जो प्राचीन विश्व है, जैसे भारत की संस्कृति, मिस्र, तिब्बत, सुमेरियन, बेबीलोनियन, इजिप्टियन, इनके अंदर पवित्र आत्माएं होती है। सदगुरु का मिलना बहुत आम है, इजीली मिल जाते हैं। तो ओरिएंटल वर्ल्ड जो होता है, डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी, उनके पास में किरलियन फोटोग्राफी नहीं है। भारत जैसी गरीब कंट्री के पास में किरलियन फोटोग्राफी का ज्यादा स्कोप नहीं है, भविष्य में हो जाएगा। एंड द ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड, अमेरिका, जापान, यूरोप, जिनके पास में की बढ़िया टेक्नोलॉजी है, उनके पास में बुद्ध पुरुष नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज ए वेरी यूनिक फोटो। किरलियन फोटोग्राफी विच इज ऑफ द साइंस से एक हाईएस्ट स्पिरिचुअलिज्म वाला जो आदमी होता है, बेहतर से बेहतर आध्यात्मिक जो लेवल होता है, उसको हमने कैप्चर किया है। और ये महेश गुरु जी को नमन है मेरा। जहां कहीं भी होंगे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो मेरे मित्रों, इसको आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं, जितनी बार चाहे पॉज करके देख सकते हैं। इससे बेहतर स्लाइड नहीं आने जा रही है। मेरे मित्रों, यह है एक कंपैरिजन इन बिटवीन ए कॉमन मैन एंड ए बुद्ध पुरुष। एक कॉमन मैन, एक प्रफुल्ल डाबी का ऑरा 2011 में, आज 2020 का नहीं है, हो सकता है आगे भी हो या पीछे भी हो, शेयर मार्केट, ठीक है। तो ये एक आम आदमी का ऑरा, ब्लैक नहीं है, दैट्स गारंटी, परंतु इनके जैसा लेवल भी नहीं था उस जमाने में। तो मेरे मित्रों, दीज आर द सदगुरु लेवल महेश गिरी जी, सदगुरु लेवल श्री श्री रविशंकर जी, सदगुरु लेवल ओशो गुरु, सदगुरु लेवल आचार्य गुरुदेव फ्रॉम द गायत्री परिवार, सदगुरु लेवल डॉक्टर अरविंद घोष, अरविंदो महर्षि, सदगुरु लेवल जिद्दू कृष्ण मूर्ति, सदगुरु लेवल महर्षि रमन, सदगुरु लेवल महावीर, सदगुरु लेवल भगवान बुद्ध। मेरे मित्रों, पहली बार इस दुनिया के अंदर ये स्लाइड हो रही है, जिसके अंदर की एक आम आदमी का इनर और एक बुद्ध पुरुष का इनर, एक आम आदमी का अंतः हृदय और एक बुद्ध पुरुष का हृदय आपके समक्ष उपस्थित है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इस मेहनत को देखेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरे मित्रों, दीज आर द स्पिरिचुअल साइंस कॉन्सेप्ट टू मेक द ईडन गार्डन। एक स्वर्ग को धरती पर उतारने का प्रयास है। मेरे मित्रों, इस धरती को रहने लायक बनाने का प्रयास है।
आपके द्वारा, मेरे द्वारा। आइए चलते हैं, इस धरती को एक अच्छा और बेहतर प्लेस बनाते हैं। मेरे मित्रों, आप सकारात्मकता, सफेद, दिव्य या ईश्वरीय ऊर्जा की तरफ हैं, या नकारात्मकता, कालीमा, आसुरिक या ईश्वर विरोधी ऊर्जा की तरफ हैं। ये पूरी तरीके से आपका व्यक्तिगत चुनाव है। आप राम राज्य की तरफ जाना चाहते हैं या जंगल राज की तरफ? आप क्राइस्ट की तरफ जाना चाहते हैं या एंटी क्राइस्ट की तरफ? आप कली भगवान की तरफ जाना चाहते हैं या कल्कि जी की कली की तरफ जाना चाहते हैं या कल्कि जी की तरफ? आप अल महदी की तरफ जाना चाहते हैं या अल दज्जाल की तरफ? आप गांधी जी की तरफ जाना चाहते हैं या हिटलर की तरफ? पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर है कि आप इस दुनिया को जंगल राज बनाना चाहते हैं या राम राज्य बनाना चाहते हैं। इट इज योर चॉइस। मेरे मित्रों, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। द कॉन्सेप्ट सीरीज फॉर द इंडिया विल बी कंटिन्यूड। अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित भारत बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न साकार करेगा। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। मेरे मित्रों, इस बार टाइटैनिक समुद्र में नहीं डूबने जा रहा है। इट इज माई गारंटी। इस बार नोआ के आर्क की तरह, मनु के नौका की तरह हम धरती को पुनः टच करने वाले हैं। इट इज माई गारंटी। मेरे मित्रों, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, डाउट, feedback, suggestion or critics are there, that can be sent at the dabi.praful@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS हो किशनगढ़ से, या डॉक्टर जानवी शर्मा हो फ्रॉम मुंबई या फ्रॉम शिकागो से, आप कोई भी क्यों ना हो, आपका कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, ये मित्र हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। इस नीली छतरी के नीचे कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में हो, आप अपना मित्र समझकर उसे पूछ सकते हैं। मेरे मित्रों, thank you very much for watching. Happy times and good day dear friends. I प्रफुल्ल डाबी go to you. मैं आप में छुपे हुए जनता जनार्दन को नमन करता हूँ। आज की मुलाकात है